परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के बड़े अच्छे दिन के लिए, और धन्यवाद हो कि हम सब लोग इस रीति से जुड़ पाए हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहते हुए शुरू करूंगा कि बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो, क्योंकि बड़ा दिन तो शुरू ही हुआ है और बड़ा दिन चलता रहता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके लिए। थोड़ा सा इस कार्यक्रम का परिचय देते हुए मैं आपको इसमें आमंत्रित करूंगा। करीब 2 साल पहले ये बात मन में आई थी कि हिंदी कवि सम्मेलन बहुत होता है, बहुत स्तरों पर होता है, लेकिन मसीही कवि सम्मेलन की कमी जो है खल रही थी, और उस दिशा में प्रभु ने उत्साहित किया। तो काफी सोच विचार के बाद में 2 साल के डिले के बाद हम लोग एक्चुअली शारीरिक रूप से इकट्ठा होना चाहते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, तो इस तरीके से मिल रहे हैं। और इसमें मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। जो मसीही लेखक और अनुवादक परिषद है जो फेसबुक पर, जिसमें हम लोग 550 से अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं, उसकी यही योजना है कि हम हिंदी साहित्य का विकास करें, हिंदी मसीही साहित्य का विकास करें, और जो भाई लिखते हैं उनको एक ऐसा मंच उपलब्ध कराएं जहां पर जो है हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें, एक दूसरे की रचना की सराहना कर सकें। तो इसमें इसी के बैनर तले, हिंदी मसीही मीडिया और मसीही लेखक और अनुवादक परिषद दोनों के बैनर तले आज का ये मसीही कवि सम्मेलन जो है हम सबके सामने है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं हर एक कवि का जो कि अंतिम समय में अपनी सहमति दे पाए, उपलब्धता दे पाए, उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हर श्रोता का जो अभी हमसे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूँ जिन्होंने अपना समय निकाला है आज के लिए। और प्रभु की महिमा हो इस दिन के लिए कि हम मसीही साहित्य में जो लोग रुचि रखते हैं, गीत कविता में, संगीत में, वो इकट्ठा हो पा रहे हैं और इस प्रकार से प्रभु की महिमा के लिए संगति कर पा रहे हैं। तो मैं आप सबको सबसे पहले शुरुआत में ही धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाद में धन्यवाद नहीं दूंगा इसलिए, पर फिर भी शुरू से नेटवर्क के इश्यू हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आप लोग जाएं नहीं। 1-1.5 घंटा जो हम बिताने वाले हैं वो हमारे लिए उत्साह का समय होगा, यही प्रार्थना है। और प्रार्थना के साथ ही हम शुरू करेंगे, प्रार्थना के साथ ही हम शुरू करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि मैंने जिनको प्रार्थना के लिए कहा था वो मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं उनको अंतिम प्रार्थना का जिम्मेदारी दूंगा अगर वो मुझे दिख गए तो। परंतु हम शुरू करेंगे, और इस बीच में हमारे साथ हैं रेवरेंड रॉबिन आमोस। और मैं निवेदन करूंगा कि हालांकि मैंने इनको बताया नहीं था, पर वो परमेश्वर के सेवक जो है समय समय तैयार रहते हैं, तो प्रार्थना का बोझ मैं उनके ऊपर डालूंगा कि आज के इस कवि सम्मेलन के लिए आप प्रार्थना करें। हर एक कवि के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो और हम सब लोग उनके कविता पाठ से आशीष पाएं, नेटवर्क अच्छा रहे, सभी श्रोता आशीष पाएं, एक अच्छी संगति हो। तो मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड रॉबिन आमोस प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस प्रकार से कवि सम्मेलन आयोजन हो रहा है, और डॉक्टर शिवराज महिंद्रा मेरे प्रोफेसर रहे हैं, और ये मेरे लिए खुशी है कि आज इस प्रकार से हम लोग मिल सक रहे हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपके सुसमाचार को लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है, किन्होंने गीतों के द्वारा, किन्होंने प्रभु ऑडियो वीडियोस और अलग अलग माध्यम से। और धन्यवाद देते हैं कि कुछ प्रभु आपके दासों ने इसे ठाना है कि कविता के रूप में प्रभु उन बातों को, उन प्रोत्साहन की बातों को प्रस्तुत करें। और हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सोच के लिए, शुरुआत के लिए, सहमति के लिए, जो प्रभु आपके दास और दासियों ने मिलकर एक साथ प्रण लिया है। और हम धन्यवाद देते हैं इस संघ के लिए जो प्रभु ट्रांसलेशन और अलग अलग
माध्यमों के द्वारा आपकी महिमा कर रहा है। और प्रभु इस कवि सम्मेलन के लिए विशेष करके हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ प्रभु, चारों तरफ बहुत सारे कवि सम्मेलन हो रहे हैं, परंतु हम जो आपके लोग हैं, जिनको प्रभु सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, हम लोग पीछे रह गए हैं। पर इस हम्बल स्टार्ट के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हमें मालूम है कि जो प्रभु आप में होकर चीजें शुरू होती हैं, वो कभी बंद नहीं होती, और बहुत से लोगों के लिए वो आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु इस कवि सम्मेलन को जो आज का है और आगे के लिए भी जो भी प्लानिंग है, उसको प्रभु हम आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं, ताकि ये कवि सम्मेलनों के द्वारा प्रभु बहुत लोग उस बड़े संदेश को बड़े सुंदर तरीके से समझने वाले हो सके। और ये जो हम्बल स्टार्ट है, ये सालों साल, महीने भर महीने प्रभु बढ़ता जाए, और एक ऐसे समय आ सके जब हम आपस में मिलकर इन पर्सन भी ऐसे सम्मेलनों को कर सके। आपके सारे आशीष को एक एक कवि और कवित्री पर हम चाहते हैं, और जो प्रभु आ रहे हैं समय से आने दीजिए, ताकि एक एक कविताओं का प्रभु वो आनंद को उठा सके। आपके दास डॉक्टर शिवराज महिंदा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब वो संचालन करते हैं, उनके साथ भी रहिए, और हर एक जो कवि इसमें शामिल होते हैं, उन पर विशेष आपका अभिषेक हो। धन्यवाद के साथ इस शुरुआत को और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच पास साहब प्रार्थना के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। हमारे बीच में कवि भी और श्रोता भी सभी इकट्ठे हो चुके हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे भाई अमित त्रिभुवन दिख रहे हैं, मैं उनकी कमी को महसूस कर रहा था। प्रेज लॉर्ड सर, आपका स्वागत है। इस दौरान जब हम लोग काव्य क्रम में जाएंगे, मैं एक एक व्यक्ति का परिचय दूंगा। फिलहाल आप आराम से बैठें, और इस समय में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक दो बातें आपके सामने रखूंगा, ताकि हम सबको सुविधा हो जाए कि कार्यक्रम को कैसे कम समय में अच्छे से आशीष का समय एक बनाने पाए। एक तो ये है कि माइक्रोफोन म्यूट रखिएगा, अचानक जो है शोर हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। और साहित्यिक गतिविधि है, कुछ संस्कृत, कुछ अंग्रेजी, कुछ कठिन शब्द आ सकते हैं, तो अगर वक्ता का ही माइक खुला रहे तो हमको सुविधा होगी। और इसलिए माइक्रोफोन का ध्यान रखिएगा, म्यूट रखिएगा। मैं आपका नाम लूंगा, फिर आप जो है जरूर अपना वो कर सकते हैं। और उसके बाद समय का एक अनाउंसमेंट है, हालांकि मैंने जानकारी दे दी थी, बट फिर भी एक रिमाइंडर के रूप में याद दिलाने के लिए कविगण 5 मिनट का समय लें। हम लोग, अगर आप ध्यान देंगे तो कौन बनेगा करोड़पति वगैरह नहीं है, ये थोड़ा उसके अलग स्थिति है। तो 5 मिनट में आप चाहें तो एक कविता पढ़ें या 2 कविता पढ़ें, जो भी प्रभु ने आपके मन में रखा हो 5 मिनट के अंदर आप करने का प्रयास करें। क्योंकि हम जो है समय के मामले में ये ध्यान रखना चाहते हैं कि सबको अवसर मिले, जितने पंजीकृत कवि हैं, रजिस्टर्ड जिन्होंने किया है, सबको अवसर मिले, और हम देर तक जो है किसी को ना उलझाएं। बस इतना मसीही में भाईचारा में ध्यान रखना है। और 2 बातें हैं आगे जो है कविताओं के विषय में, कि आप मसीही विषय को ही पढ़िएगा, है ना। एक बार जस्ट फिर से याद दिलाता हूं, मैं राजनीतिक और अन्य मामलों का मंच नहीं है ये फिलहाल, तो हम मसीह भक्ति धारा को एक नया मंच दे रहे हैं, और उस मंच में आपका स्वागत है। मसीह भक्ति धारा को ध्यान रखिएगा। आपने कृष्ण भक्ति धारा सुना है, राम भक्ति धारा सुना है ना, अनेक प्रकार की भक्ति धाराओं को आप पढ़ते आए हैं, और हम मसीह भक्ति धारा का सूत्रपात कर रहे हैं, और इसमें आपका हम स्वागत कर रहे हैं। तो बस सूचनाओं में इतना ही है। और उस 5 मिनट के अंदर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, है ना, 30 सेकंड में आप दे दीजिएगा, क्योंकि 2 मिनट में लोग जो है अमेरिकन आइडल भी जीत जाते हैं, तो 5 मिनट तो हमारे पास बहुत है। पर फिर भी हम 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड ले लीजिए,
अपना परिचय संक्षेप में दीजिए, और बाकी ये मंच खुला रहेगा। हम लोग बाद में अपने आप को और एक दूसरे को परिचित कराएंगे अपने पब्लिकेशन से, प्रकाशन से, गतिविधियों से। वो मंच के अतिरिक्त हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो समय है, आइए हम उसको बिना गंवाए जो है कविता पाठ में जाएंगे। और हम शुरू करने वाले हैं एक, मैंने इसको आसान करने की कोशिश की है, मैंने इसको अल्फाबेटिकली डालने की कोशिश की है, पर कहीं कहीं मैं गलती करूंगा, लेकिन फिर भी जो है हम उस क्रम से चलेंगे ताकि जो है मौसम बना रहे। तो भाई, मैं आपके सामने आज के कवि सम्मेलन में प्रस्तुत करूंगा सबसे पहले डॉक्टर अमित त्रिभुवन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और उन्होंने ग्रुप में अपना परिचय दे दिया था, फिर भी दो शब्द उनके लिए मैं कहूंगा कि बॉलीवुड में अगर थोड़ा बहुत सकारात्मक दखल हमको हमारे बीच में से देखने को मिलता है और जिनसे हमें हौसला मिलता है, और क्रुसाच्या कविता करके एक श्रृंखला जो भाई साहब चलाते हैं, मतलब इन्होंने जिस तरीके से मुझे प्रेरित किया है, वो तो उनकी कविता को सुनकर आप तक ही अभी अनुभव कर लेंगे आप। तो डॉक्टर अमित त्रिभुवन, आपका स्वागत है सर, अगला समय आपका। जय मसीह की। सभी कविगणों को परिचय करा देता हूं। मैं डॉक्टर अमित त्रिभुवन पूना से हूं। वैसे तो होम्योपैथी का डॉक्टर हूं। साबूदाने जैसी छोटी छोटी गोलियां जो है मीठी, वो मैं देते रहता हूं। प्रभु के कार्य से जुड़ा हूं। प्रभु ने कुछ कलादान जो है वो दिया है, तो उसका इस्तेमाल करते रहता हूं। महाराष्ट्र से, पूना से 2005 में एक पहल, हमारे पिताजी जो हिंदी और मराठी साहित्य से जुड़े थे, लेखक थे, तो क्रुसाच्या कविता, क्रूस की कविता है। तो यही था कि सभी कविगण एकत्र आए और एक साल में एक बार आए और हर साल यीशु मसीह के बारे में कुछ नया विचार कर सके। और वो सम्मेलन हमने शुरू किया और धीरे धीरे आज 15-16 साल हो गए, और 16 साल से हम वो मराठी के कविगणों का वो सम्मेलन चला रहे हैं, और कई तरह से छोटे छोटे काम है। तो अच्छा है कि प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, और जहां भी मैं यही कहता हूँ कि प्रभु अगर तू वहां पर है तो लेके चल। तो शुरुआत करता हूं, और ये कविता, पहली दो छोटी कविताएं हैं। ये पहली कविता प्रस्तुत करता हूं मैं। ये आप सबके लिए है, ये हम सबके लिए है। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। तो ये कविता हम सबके लिए, आप सभी का चित्रण इसमें है, हम सभी का। शीर्षक है जैतून। कविता का शीर्षक है जैतून। जैतून पर्वत की ढलान पर, जैतून पर्वत की ढलान पर हजारों वर्षों से थे वो जैतून के पेड़। जैतून पर्वत की ढलान पर हजारों वर्षों से थे वे जैतून के पेड़। गवाह थे प्रभु आपके स्वर्गारोहण के। गवाह थे प्रभु आपके स्वर्गारोहण के। अब वो पेड़ कुछ थके हैं, हारे हैं, रुके हैं, झुके हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। अब कुछ वो पेड़ थके हैं, हारे हैं, रुके हैं, झुके हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, फिर भी डट के खड़े हैं। लेकिन अब अपनी गर्दन उठाकर, अपनी नजरें उठाकर, लेकिन अब अपनी गर्दन उठाकर, अपनी नजरें उठाकर फेंके हैं सभी पेड़ों ने अपने हाथ आसमां की तरफ। यीशु मसीह आपके स्वागत के लिए, आपके दूसरे आगमन की स्वागत के लिए जैतून पर्वत की ढलान पर वो जैतून के पेड़। जैतून पर्वत की ढलान पर वो जैतून के पेड़। तो आगाज करते हैं कि आज के इस हमारे कवि सम्मेलन का, और मसीही लेखक अनुवादक हिंदी परिषद का मैं आभारी हूं। शिवराज जी, आपका भी आभारी हूं, और प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं कि हम जैतून के पेड़ इस बड़े दिन के मौके पर यही कहने जा रहे हैं कि बस प्रभु आने वाला है। आमीन। दूसरी छोटी सी रचना है, दूसरी छोटी सी रचना है कि शीर्षक है सवाल। और इस छोटी सी रचना में मेरा ये मानना है कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जिस तरह के 7 या 8 तरह के ही लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं आइए देखते हैं। वो इस साल भी देखो हर चौखट पर है आया। वो इस साल भी देखो हर चौखट पर है आया। कोई देगा पनाह मुझको, सवाल फिर वो लाया। वो इस साल भी देखो हर चौखट पर है आया। कोई देगा पनाह मुझको, सवाल फिर वो लाया।
किसी ने कहा अरे भाई क्यों बेवक्त आते हो, किसी ने कहा अरे भाई क्यों बेवक्त आते हो, इतने सारे काम पड़े हैं, क्यों टांग अड़ाते हो। किसी ने कहा अरे भाई क्यों बेवक्त आते हो, इतने सारे काम पड़े हैं, क्यों टांग अड़ाते हो। कहीं चली थी रंग सफेदी, कहीं चली थी रंग सफेदी, नाम बड़े दर्शन खोटे। कहीं चली थी रंग सफेदी, नाम बड़े दर्शन खोटे। कैसे पनाह हम दे दे तुझको, बड़े है कमरे दिल है छोटे। कैसे पनाह हम दे दे तुझको, बड़े है कमरे दिल है छोटे। कहीं रंग उड़ा गीली दीवारें, कहीं रंग उड़ा गीली दीवारें, मैले कुचले कितने कमरे। कैसे मिलेगी पनाह तुझको, मकड़ जाल में अटके सारे। कैसे मिलेगी पनाह तुझको, मकड़ जाल में अटके सारे। किसी ने कहा सुनो यार देर से तू आया है, किसी ने कहा सुनो यार देर से तू आया है, पर तेरे बगैर जीने में मजा बड़ा ही आया है। किसी ने कहा सुनो यार देर से तू आया है, पर तेरे बगैर जीने में मजा बड़ा ही आया है। एक ने तो यूं फरमाया क्यों मैंने तुम्हें घर में लिया, एक ने तो यूं फरमाया क्यों मैंने तुम्हें घर में लिया, तेरे प्यार और नीति से मेरा हिसाब किताब ही बिगड़ गया। एक ने कहा क्यों मैंने तुम्हें घर में लिया, तेरे प्यार और नीति से हिसाब किताब ही मेरा बिगड़ गया। इस साल भी मैं आया हूं वो सवाल पूछते आया, इस साल भी मैं आया हूं वो सवाल पूछते आया। गत वर्ष के यीशु को क्यों बेघर तुमने करवाया। इस साल भी आया हूं वो सवाल पूछते आया, गत वर्ष के यीशु को क्यों बेघर तुमने करवाया। नहीं देंगे पनाह तुझको, हर चौखट से जवाब आया। नहीं देंगे पनाह तुझको, हर चौखट से जवाब आया। दुनिया की इस मदहोशी ने बड़ा दिन भी भरमाया, दुनिया की इस मदहोशी ने बड़ा दिन भी भरमाया। दर दर ठोकर खाकर, आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, दर दर ठोकर खाकर आखिर जब वो थका, दर दर ठोकर खाकर आखिर जब वो थका। छांव ओढ़कर सलीब की एक चरनी में जा वो रुका, छांव ओढ़कर सलीब की एक चरनी में वो रुका। जी शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर Thank का you. धन्यवाद हो इस चित्रण Thank you, के sir. लिए, और हमें आशीषित करने के लिए अमित त्रिभुवन जी का धन्यवाद। उनसे जुड़ें, उनसे सीखें, और हमारे लिए आनंद की बात है ये। आनंद की बात करते हुए मैं अगले कवि की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। उनका नाम भी आनंद ही है। आनंद चोपड़े साहब, मंच आपका है। संक्षिप्त परिचय के साथ में कविता पाठ कीजिए। यीशु मसीह की जय हो। मैं आपके सामने नया हूँ, लेकिन प्रभु यीशु को जानता हूँ जो आपका खुदा है। और मैं मराठी में ज़्यादातर कविता लिखता हूँ, और ज़्यादातर मेरे कविता बाइबल के आधार पर रहते हैं, शास्त्र के आधार पर रहते हैं। इसलिए मेरे नाम के आगे मैं ख्रिस्त कवि लिखता हूँ, और वो प्रभु यीशु की दया है कि हम आपके सामने बैठे हैं। मेरी पहली कविता आपके सामने पेश करता हूँ, उसका नाम है जिंदा खुदा। जिंदा जिंदा खुदा जो है मेरा खुदा, जिंदा जिंदा खुदा जो है मेरा खुदा, करता है सबसे बेइंतहा प्यार, करता है सबसे बेइंतहा प्यार। अपराधों से मेरे पापों से, अपराधों से मेरे पापों से मरा मैं था, अपराधों से मेरे पापों से मरा मैं था। हुई खुदा की कृपा जो बेटे को भेजा, हुई खुदा की कृपा जो बेटे को भेजा। यही है शास्त्र का सार, जिंदा खुदा जो है मेरा, करता है सबसे बेइंतहा प्यार। क्रूस जो मेरा था, क्रूस जो मेरा था मसीहा ने वो उठाया, क्रूस जो मेरा था मसीहा ने वो उठाया। मरना मुझे था उसे ही मरवा दिया, पाप ही उसे बनाया, पाप ही उसे बनाया। रहमत खुदा की पलटावार, रहमत खुदा की पलटावार। इसका मतलब है जो शिक्षा हमें होना चाहिए था वो खुदा ने यीशु मसीह पर दे दिया, इसलिए पलटावार में ये शब्द इस्तेमाल किया। क्रूस जो मेरा था मसीहा ने वो उठाया, मरना मुझे था उसे ही मरवा दिया, पाप ही उसे बनाया। रहमत खुदा की पलटावार, जिंदा जिंदा खुदा जो मेरा खुदा, करता है सबसे बेहिंतिया प्यार। प्रभु की स्तुति हो। पहली कविता मैं आपके सामने सादर कर चुका हूँ, और दूसरी कविता
जाता हूँ और उस कविता का नाम है आदमी। और आप जानते हैं आदमी किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। प्रभु को मानते हुए भी वो नकारा करता है। जब परिस्थिति आती है तब वो बोलता है, पीछे हटता है। लेकिन प्रभु अपने अपने सब के लिए, पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा है, इसलिए हम उसका धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं अभी अगला पंक्तियां पर आपके साथ शेयर करता हूँ। आदमी गिरा हुआ था, आदमी गिरा हुआ था, पापों से जकड़ा हुआ था। आदमी गिरा हुआ था, पापों से जकड़ा हुआ था। तन और मन में अंधकार की आग, तन और मन में अंधकार की आग, कौन बुझाएगा, कौन बुझाएगा अंधकार की आग। मन में एक बात, दिल में एक बात, मन में एक बात, दिल में एक बात, जिस्म करवाता है वही करता हूं मैं आज। मन में एक बात, दिल में एक बात, जिस्म करवाता है वही करवाता हूं मैं आज। कौन बुझाएगा, कौन बुझाएगा अंधकार की आग। हर दिन सुनता तेरा वचन, हर दिन सुनता तेरा वचन, सुनता पर आजमाता नहीं। संसार की बातों में मैं उलझा, मन क्यों मेरा बदलता नहीं। हर दिन सुनता तेरा वचन, सुनता पर आजमाता नहीं। संसार की बातों में मैं उलझा, मन क्यों मेरा बदलता नहीं, मन क्यों मेरा बदलता नहीं। कौन बुझाएगा, कौन बुझाएगा अंधकार की आग। प्रकट होता वचनों से खुदा, प्रकट होता वचनों से खुदा, कर लो आज तुम ग्रहण। प्रकट होता वचनों से खुदा, कर लो आज तुम ग्रहण। मिलेगा खुदा का आसरा, मिलेगा नया उद्धारी जीवन। मिलेगा खुदा का आसरा, मिलेगा नया उद्धारी जीवन। यीशु बुझाएगा, हाँ प्यारो दोस्तों, यीशु बुझाएगा अंधकार की आग, अंधकार की आग यीशु बुझाएगा, यीशु बुझाएगा अंधकार की आग। प्यारे दोस्तों धन्यवाद। अगर वक्त रहा तो मैं तीसरी कविता आपके सामने पेश करूं। शिवाजी ब्रदर। सर दो बहुत है सर, थैंक यू सो मच। यस यस, धन्यवाद। आपको और मौका देंगे बाद में। और जो तीसरा चौथा सब कविताओं को संभाल के रखिएगा, उन सबको पब्लिश भी करेंगे हम लोग, है ना। तो अभी आप लोग जो हैं ये इंट्रोडक्टरी प्लेटफॉर्म समझिए। और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अभी बैठिए, अभी बहुत हमने विशेष कवियों को संभाल के रखा है बीच के और आखिरी के लिए। ऑलराइट, प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग देख रहे हैं आप लोग कि महाराष्ट्र से सुन रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा कवि लोग जब अपना परिचय देते हैं जरा जगह भी बता दें, इस समय आप कहाँ पर हैं करके, है ना। और इस सिलसिले में अब मैं आपको हमारे अगले कवि की ओर लिए चलता हूं। और ये कवियत्री हैं, ये हैं रांची झारखंड से। और इनका मैं आपके सामने अभी परिचय कराता हूं। आप देखिएगा स्क्रीन में। आप सबों को मेरा मसीही नमस्कार। मेरा नाम दीप्ति नाग है, मैं रांची झारखंड से हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं दीप्ति जी को? जी सुन रहे, सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है। मैं आप लोगों के बिल्कुल सुन रहे हैं हम। प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है सच्चा प्यार। यीशु ने किया हमसे सच्चा प्यार, यीशु ने किया हमसे सच्चा प्यार। हमारे लिए सहा उन्होंने कोड़ों की मार। सहते गए वो हर एक दुख दर्द, सहते गए वो हर एक दुख दर्द, फिर भी निकले आशा के शब्द। प्यार इतना है उनका गहरा, वो क्रूस पर अकेले हो गए बेसहारा। अपनों ने ही उन्हें ठुकराया, पर उन्होंने गले लगाया। हमारे सब गुनाहों का बोझ उठाकर, हमारे सब गुनाहों का बोझ उठाकर वे चले कांटों की राह पर। हमारे लिए उन्होंने जीवन दिया, बदले में हमसे कुछ ना लिया। उन्होंने मौत पर विजय पाई, उन्होंने मौत पर विजय पाई, हमें पापों से मुक्ति दिलाई। वे सदा हमसे प्यार करते, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है छोटी सी जिंदगी। छोटी सी जिंदगी हमारी, छोटी सी ये जिंदगी हमारी, ना जाने कब रुक जाए।
सांसों की ये डोर हमारी, सांसों की ये डोर हमारी, पता नहीं कब टूट जाए। चलना है हमें ऐसी राह पर, चलना है हमें ऐसी राह पर, जहाँ ना लगे हमको ठोकर। यीशु का साथ जरूरी है, यीशु का साथ जरूरी है, उनके बिना जिंदगी अधूरी है। हम तो है इस दुनिया में मुसाफिर, हम तो है इस दुनिया में मुसाफिर, जो समय बीता वो आएगा ना फिर। हर पल को हम कुछ ऐसा जिए, हर पल को हम कुछ ऐसा जिए, हमारा जीवन समर्पित हो प्रभु के लिए। जीना है हमें मसीह के लिए, जीना है हमें मसीह के लिए, मर मिटना भी है उन्हीं के लिए। अपना जीवन सफल बनाना है, अपना प्रतिफल उनसे पाना है, अपना प्रतिफल उनसे पाना है। धन्यवाद। थैंक यू दीप्ति, परमेश्वर का धन्यवाद दीप्ति नाग के लिए, रांची से हमारे बीच में थी। हम अगली कविता की ओर बढ़ेंगे और हमारे बीच में है मिस्टर वैभव मून। मून साहब के बारे में 2 शब्द कहूंगा, और वो ये है कि अब भी इन्होंने एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया है और वो बहुत ही यूनिक कवि हैं, विशेष प्रकार का उनका एक लेखन शैली है, और उनके द्वारा उनके संस्था जो वो चलाते हैं, उद्धार नामक संस्था नागपुर में एक उल्लेखनीय कार्य वो कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और वो अपना समय लें। वैभव। सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं मोहन साहब। कोई नेटवर्क इश्यू है, नहीं दिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। उनको हम आगे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दोबारा जुड़ पाए। तो इस बीच में समय को बचाने के लिए जो है स्टेप इन करते हैं। हमारे बीच में है उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा से पुनीत झा, पुनीत कुमार झा साहब, भुवनेश्वर उड़ीसा से। पुनीत जी आप सुन रहे हैं? हाँ सर, आपका समय। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। मैं पुनीत कुमार झा उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से। मैं भी मेडिकल डॉक्टर हूँ, होम्योपैथ से। मुझे अच्छा लगा अमित जी को मिलके इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। एक बाइबल कॉलेज है, लाइफ थियोलॉजिकल सेमिनरी, उसमें मैं स्टूडेंट डीन के रूप में हूँ, और एक लाइफ असेंबली में सीनियर पास्टर के रूप में प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। मैंने इस बड़े दिन के अवसर पे यूहन्ना 3:16 से एक कविता लिखने के लिए कोशिश किया है प्रार्थना के साथ, और मुझे विश्वास है कि हम सबको आशीष मिलेगा। विषय है कविता का अतुलनीय और अवर्णनीय प्यार। अतुलनीय और अवर्णनीय प्यार। परमेश्वर ने जगत से किया ऐसा प्यार जैसा कोई कर न सका, दिया ऐसा तोहफा जैसा कोई दे न सका। परमेश्वर ने जगत से किया ऐसा प्यार जैसा कोई कर न सका, दिया ऐसा तो जैसा कोई दे न सका। धरा पे रहने आया वो स्वर्ग छोड़ के, धरा पे रहने आया वो स्वर्ग छोड़ के, इंसान बन के आया वो सलीब चढ़ने को। है खुदा का तोहफा वो संसार के लिए, है खुदा का तोहफा वो संसार के लिए, एकमात्र राह वो उद्धार के लिए, एकमात्र राह वो उद्धार के लिए। उसे कबूल जो करे सच्चे हृदय के साथ, उसे कबूल जो करे सच्चे हृदय के साथ, उसको थाम लेता वो बढ़ा के अपने हाथ, उसको थाम लेता वो बढ़ा के अपने हाथ। आओ साथ साथ आज मिल के हम चलें, आओ साथ साथ आज मिल के हम चलें, उस अनंत मार्ग में बढ़ते हम चलें। भटकते बेसहारों का आधार हम बने,
बिखरी जिंदगानियों का सुधार हम बने, भटकते बेसहारों का आधार हम बने, बिखरी जिंदगानियों का सुधार हम बने। हम बचे तुम बचो वो सारे बच पाए, हम बचे तुम बचो वो सारे बच पाए, उसके अगाध प्रेम का स्वाद चख पाए, उसके अगाध प्रेम का स्वाद चख पाए। ये हमारी कामना आराधना यही, ये हमारी कामना आराधना यही, उसकी महिमा हो सदा है याचना यही, उसकी महिमा हो सदा याचना यही। एक और छोटी सी कविता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ मसीह के बारे में बहुत जल्दी से। ये दूसरी कविता है। मसीह का खून बहा क्रूस पर मेरी खातिर, मसीह का खून बहा क्रूस पर मेरी खातिर, क्या कुछ न उसने सहा क्रूस पर मेरी खातिर। गुनाह न कुछ भी किए फिर भी सजा पाई थी, गुनाह न कुछ भी किया फिर भी सजा पाई थी, सही थी जिल्लत कोड़ों की मार खाई थी, सही थी जिल्लत कोड़ों की मार खाई थी। धरा पे रहने आया वो जन्नत को छोड़ मेरी खातिर, धरा पे रहने आया वो जन्नत को छोड़ मेरी खातिर, क्या कुछ न उसने सहा क्रूस पर मेरी खातिर। हजारों दर्द थे दुनिया में इस पतित जन पर, हजारों दर्द थे दुनिया में इस पतित जन पर, गुनाह के बोझ से दबती जा रही थी धरा, गुनाह के बोझ से दबती ही जा रही थी धरा। मसीहा बन के आया यीशु अब मेरी खातिर, क्या कुछ न उसने सहा क्रूस पर मेरी खातिर। आखिरी लाइन है। अंधेरी रात थी दुनिया में घोर निराशा थी, अंधेरी रात थी दुनिया में घोर निराशा थी, वो ज्योति बन के आया खुद जला मेरी खातिर, वो ज्योति बन के आया खुद जला मेरी खातिर, क्या कुछ न उसने सहा क्रूस पर मेरी खातिर। थैंक यू। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हम लोग ताली बजा पाते अगर आमने सामने होते, लेकिन आप ताली ही समझिए, है ना। अभी तो नेटवर्क इश्यू भी है, तो बीच में आइकन्स दबा दबा के आप लोग हमारे नवोदित कवियों का जो है स्वागत करें, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ना क्रूस का लाइन सुन रहा था बीच में वहां, तो जब क्रूस की चर्चा हो जाती है ना, तो फिर मैं एकदम क्रूस उठा लेता हूँ और मैं लेके ही चलता हूँ। तो अब ना मुझे टेम्पटेशन में डाल दिया है ये क्रूस के टॉपिक, जब भाई पुनीत ने उसमें रखा तो मैं तो कहता हूँ मैं 2 लाइन अब बोल ही देता हूँ जो मेरे मन में है क्रूस को लेकर के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये एक गवाही वाली कविता है जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मेरा सिग्नेचर पोयम कह सकते हैं आप उसे। और उसके बाद फिर मैं आपको एक और कवियत्री की ओर लेकर के जाऊंगा। तो ये 2 लाइन आपके सामने मैं रखूंगा। ये मसीह मेरी मंजिल से है, मसीह मेरी मंजिल में से क्रूस की कथा जो है यहाँ पर है। और इस प्रकार से ये है। क्रूस की कथा ने ही व्यथा मेरी हर लिया, क्रूस की कथा ने ही व्यथा मेरी हर लिया, पाप क्षमा कर ख्रिस्त प्रभु ने नव जीवन मुझको वर दिया। क्रूस की कथा ने ही व्यथा मेरी हर लिया, पाप क्षमा कर ख्रिस्त प्रभु ने नव जीवन मुझको वर दिया। वही कथा अब जन जन को सुनाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। क्रूस मसीह का कांधों पर उठाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। अपनों ने जब छोड़ दिया था यीशु ने अपना लिया, अपनों ने जब छोड़ दिया था यीशु ने अपना लिया। दिशाहीन जब भटक रहा था सतपथ का सपना दिया, अपनों ने जब छोड़ दिया था यीशु ने अपना लिया। दिशाहीन जब भटक रहा था सतपथ का सपना दिया। वही दिशा अब सब जन को दिखाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। क्रूस मसीह का कांधों पर उठाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। एक लाइन है
जो हमारे वर्तमान बीमारी के माहौल को थोड़ा टच करता है, और वो आपके सामने रखता हूं। और वो इस प्रकार से है, गवाही है। रोगों ने जब घेर लिया था, यीशु ही ने स्वस्थ किया। रोगों ने जब घेर लिया था, यीशु ही ने स्वस्थ किया। शैतान की सारी चालों को यीशु ही ने ध्वस्त किया। मस्त किया। लोगों ने जब घेर लिया था, यीशु ही ने ध्वस्त किया। शैतान की सारी चालों को यीशु ही ने ध्वस्त किया। मुक्ति वाह जय वाह। की वही खबर, मुक्ति जय की वही खबर फैलाऊं साथियों। हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। क्रूस मसीह का कांधों पर उठाऊं साथियों। हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। दुनिया जब मुझे ठुकराएगी, ये है कंक्लूडिंग लाइन। इसमें काफी है, पर ये कंक्लूजन जो है आप ध्यान दीजिएगा, तो जो है हम लोग उस आशीष का अनुभव करेंगे जो मैं करता हूं। दुनिया जब मुझे ठुकराएगी, एक समय आएगा जब सब खत्म हो जाएगा, कवि सम्मेलन वगैरह भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं हो पाएगी, एक डिपार्चर का टाइम आएगा, एक ऐसा समय, एंड टाइम वाला सिचुएशन आएगा, उसमें मैं आपका ध्यान चाहता हूँ। दुनिया जब मुझे ठुकराएगी, स्वर्ग द्वार खुल जाएगा। दुनिया जब मुझे ठुकराएगी, स्वर्ग द्वार खुल जाएगा। मृत्यु के डसने से पहले यीशु गले लगाएगा। दुनिया जब मुझे ठुकराएगी, स्वर्ग द्वार खुल जाएगा। मृत्यु के डसने से पहले यीशु गले लगाएगा। यीशु ही में सब खुशियां मनाओ साथियों। हालेलुया यीशु की जय गाओ साथियों। क्रूस मसीह का कांधों पर उठाओ साथियों। हालेलुया यीशु की जय गाओ साथियों। तो ये क्रूस उठाने का जो आनंद है वो आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं, और देहरादून से बोल रहा हूं। मुझे थोड़ा ज्यादा कुछ कहना नहीं है, 1-2 वॉल्यूम्स कविताओं की छापी है मैंने, और मेरा ये प्रयास है कि इस मंच के द्वारा मैं आपसे सीखूं और आपको प्रोत्साहित करूं। तो इसी सिलसिला में एक जो है मेरे सामने एक ऐसे कवि हैं जिनको मैंने पहले कभी नहीं सुना है, ना ही मैंने उनकी कविता पढ़ी है, कवित्री हैं, और उनका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मेरे पड़ोस में ही है, देहरादून में ही यही है। शिप्रा डोभाल जी, आपका स्वागत है हमारे मंच में, और अपनी कविताओं के द्वारा हमें आशीष करें। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला। मेरा नाम शिप्रा डोभाल है और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ, और मैं आपके साथ कविता को शेयर करना चाहती हूँ। मैं 2011 में परमेश्वर में आई थी और मुझे 9 साल हो गए हैं परमेश्वर के साथ। तो मैंने अपने ही ऊपर कविता को लिखा है कि मैं किस तरह से परमेश्वर में आई। यहाँ पे लिखा है, मेरा बचपन दर्द में रोया है, मेरे दिन नफरत में बीते हैं। मुझे सदा दुत्कार मिली, मैं कभी लाड में नहीं पली। मेरे सर पर पिता का हाथ नहीं, मुझे माँ की गोद भी नहीं मिली। मेरे मन में एक समुंदर था, गुस्से का एक बवंडर था। मैं बदले लेना चाहती थी, मैं पलट के वाद चाहती थी। मैं नफरत का भंडार थी, मैं तलवार चलाना चाहती थी। एक प्रेम भरा प्रभु मेरे जीवन में आया, माँ की गोद दी और सर भी सहलाया। बोला जितना खोया है सब वापस दूंगा, मेरे पीछे चल मैं तुझे प्रेम सिखा दूंगा। बोला पलट के वार की कामना ना कर, मैं न्यायी हूं तू न्याय ना कर। बोला तेरे विषय में एक योजना बनाऊंगा, हानि नहीं अब कुशलता ही लाऊंगा। बोला दूध पिलाती माता छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा प्रभु तुझे संभाल लूंगा। बोला तेरे बचपन के मनोरथ अब पूरे होंगे, ना त्यागूंगा तुझको ना ही अनाथ छोड़ूंगा। बोला चख कर देख मैं कैसा भला हूँ, मैं संसार के अंत तक तेरे संग संग चलूंगा। मैंने भी कोशिश में हाथ थाम लिया, जीवितों की धरती में जीवित प्रभु देख लिया। मैंने भी देखा और मैंने भी चख लिया, अब मुझे जरूरत नहीं बदले की, मैंने आंखों से उसका न्याय भी देख लिया। मैं भी उसे देखकर हैरान सी हूँ, मैंने अपने नफरत भरे जीवन में उसका उड़ेला हुआ प्रेम देख लिया। मैं एक और कविता आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड का नाम आनंद बिस्ट है और वो इंडियन आर्मी में है। तो मैंने उनको देखते हुए ही एक कविता को लिखा कि मुझे लगता है कि सिर्फ आर्मी वाले ही मतलब एक सिपाही नहीं है, और हम भी मसीह में एक सिपाही हैं।
तो मैंने उसी उद्देश्य के साथ लिखा था। यहाँ पर है, मैं सिपाही हूँ परमेश्वर की राज्य की सेना में, मेरा कार्य है सत्य की चर्चा करते रहना। मेरी वर्दी में धार्मिकता का गाढ़ा रंग है और राज्य की पवित्रता ही पहचान बनकर मेरे संग है। मुझे अधिकार मिला है, मैं सत्य को रौंद सकती हूँ। मेरे नियंत्रण में है, मैं बंधन बांध दूं या खोल दूं। मेरी ईमानदारी की जांच होती है मेरे जीवन को देखकर। मेरी परिपक्वता के आधार पर मेरे पद तय किए जाते हैं। मेरी संगति से मेरे विभाग का पता चलता है। मेरे वफादार होने से मुझे उपाधि मिलती है। बहुत आयत की आशीषें ही मेरा वेतन है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और आनंदित हूँ। मेरा युद्ध बड़ा है, मैं योद्धा हूँ। मैं हर दिन सीमा पर तैनात हूँ। निडरता से मैं हर दिन सत्य की चर्चा करते हुए हथियार बांधे युद्ध में खड़ी हूँ। मेरा रक्षा कवच मेरा परमेश्वर है, जो स्वर्ग के राज्य से मुझे सुरक्षा भेजता है। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो गवाही से निकलने वाली कविताएं हैं, उनका एक अपना एक जोर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू शिप्रा जी, अपनी रचना हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप लिखते रहें और हमसे जुड़े रहें, और फिर हम इस प्रकार से मिलकर एक दूसरे को उत्साहित कर पाएंगे। अब सेकंड शिफ्ट में जाने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि वैभव मून साहब लौटे हैं या अपने अल्फाबेटिकली निकल चुके हैं। तो मून साहब, ओके, मून साहब अभी नहीं लौटे हैं। तो अब हमारे पास में अवसर है बहुत ही बहुप्रतीक्षित, मैं कहूंगा, व्यक्तित्व, बड़े भाई साहब शिष्य थॉमसन जी का। 8 साल पहले उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी मेरी, और भाई ने इतना प्रेरणा उन्होंने मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में डाला है, और हम चाहते थे कि उनसे मुलाकात हो, पर देखिए वक्त ऐसा हुआ है कि सब इंटरनेट पे ही करना पड़ रहा है। धन्यवाद हो भाई साहब का जो हमारे बीच में है। आप शिष्याश्रम चलाते हैं, और आपकी गीतें, आपके जो गीत हैं, मसीह गीत जो हैं, वो गांव-गांव और गली-गली और शहर-शहर और पहाड़-पहाड़ और मैदान एवरीवेयर। तो उन्होंने जो उत्साह मेरे जीवन में भरा है, ये कवि सम्मेलन तो उनके बिना होना ही नहीं था, और आज वो हमारे बीच में है। हम उनका स्वागत करें, हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भाई साहब शिष्य थॉमसन जी। साउंड कट गया है सर। एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए ऑडियो। ना माइक्रोफोन ऑफ है आपका। अच्छा, अभी सुन सकते हैं आप? सुन लिया, आप आ गया, अब आप छा गए। अभी मैंने थोड़ा ये माइक्रोफोन लगा लिया है ताकि आपको और अच्छे से सुनाई दे। जी जी। तो 5 मिनट में मैं 2 कविताएं पढ़ूंगा। मैं इस समय दिल्ली में हूँ, और देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या दुनिया में हमेशा से रही है, प्रभु यीशु को पहचानने में लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, और वो क्या लेकर आए थे ये भी नहीं जान पा रहे हैं। कि प्रभु यीशु कोई धर्म नहीं लाए, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में लाए थे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 2 छोटी कविताएं पढ़ूंगा जो कि क्रिसमस या बड़े दिन से संबंधित है। और मुझे याद आया कि यूहन्ना 1:26 में यूहन्ना कहता है कि तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं पहचानते। तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं पहचानते। तो ये पहचान जो है वो शुरू से प्रभु यीशु की लोगों के पास नहीं रही। उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, उन्हें कबूल नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तिरस्कार ही तिरस्कार मिला। तो ठीक है, मैं 25 तारीख है, बड़ा दिन है, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने अभी पिछले हफ्ते एक कविता लिखी थी छोटी, वो बताता हूँ। कहाँ है वो राजा? सवाल उठा था, कहाँ है वो राजा? मत्ती 2 में जवाब मिला क्रूस पर आखिर के दिन।
ढूंढता तो मैं भी था उसको, सब ढूंढते थे सदियों से ही जिसको। ढूंढता तो मैं भी था उसको, सब ढूंढते थे सदियों से ही जिसको। नबी भी दूर से देखते थे घुटने टेक, ज्योतिषी खोजने आए यहूदियों के राजा को। ना मिला महलों में ना किलों के ही अंदर वो, पहचान ना आया मंदिरों त्योहारों में ही वो। ना मिला मंदिरों में ना किलों के ही अंदर वो, पहचान ना आया मंदिरों त्योहारों में ही वो। कंगाल बंधुओं कुचलों के साथ फिरता था एक, कंगाल बंधुओं कुचलों के साथ फिरता था एक। क्यों आया था, कहाँ का, कौन था वो? सब ढूंढते ही रहे उसको, सब ढूंढते ही रहे उसको। स्वर्ग राज्य लाया कहता था मन फिराने को। पत्थर लाठी आए लेकर तलवारें उसे देख, कोई धोखेबाज को ढूंढे तो कोई मुक्तिदाता को। पत्थर लाठी आए लेकर तलवारें उसे देख, कोई धोखेबाज को ढूंढे तो कोई मुक्तिदाता को। मिल ही गया एक दिन आखिर वो सभी को, मिल ही गया एक दिन आखिर वो सभी को। मार रहे थे जब जहां सलीब पर वे उसको, मार रहे थे जहां सलीब पर वे उसको। शहर के बाहर उस पटल पर था लेख, लिखा बस यही था यहूदियों का राजा यही है वो। शहर के बाहर उस पटल पर था लेख, लिखा बस यही था यहूदियों का राजा यही है वो। ढूंढता तो मैं भी था उसको, सब ढूंढते थे सदियों से ही जिसको। ये छोटी सी कविता मैंने इसी हफ्ते लिखी थी। बहुत खूब। और मैं एक और आपके सामने कविता बोल देता हूँ, ये कुछ 2-3 मिनट की होगी। और यहाँ पर लिखा है कि जो भूल ना जाना जन्मोत्सव पर। अक्सर हम देखते हैं कि बड़ा दिन आ गया, क्रिसमस आ गया, प्रभु यीशु को कोई ने जाना ही नहीं, इधर उधर की बातें होती रही, सब कुछ खत्म हो गया। उस पर मैंने लिखा है, तो भूल ना जाना, भूल ना जाना जन्मोत्सव में फुलझड़ियों की चमक दमक में आए थे प्रभु यीशु जग में हम सबको नवजीवन देने। भूल ना जाना जन्मोत्सव में फुलझड़ियों की चमक दमक में। भूल ना जाना जन्मोत्सव में सृष्टि ने कर्ता को नकारा, अंधकार ने ना स्वीकारा, तिरस्कार ही था बस घर में। अंधकार ने ना स्वीकारा, तिरस्कार ही था बस घर में। भूल ना जाना जन्मोत्सव में धर्म अधर्म के इन योगों में सर्वलोक के प्रभु महाराजा निर्बल बन आए इस जग में। भूल न जाना जन्मोत्सव में धर्म अधर्म के इन योगों में सर्वलोक के प्रभु महाराजा निर्बल बन आए इस जग में। भूल न जाना जन्मोत्सव में भौतिकता की तड़क भड़क में नम्र दीन दयाल थे प्रभुवर जन्म लिए आए चरनी में। नम्र दीन दयाल थे प्रभुवर जन्म लिए आए चरनी में। भूल ना जाना जन्मोत्सव में बालक जिसने जन्म लिया था, स्वर्ग पिता का नामकरण था यीशु पाप हरे जो जग में। स्वर्ग पिता का नामकरण था यीशु पाप हरे जो जग में। भूल ना जाना जन्मोत्सव में अंधकार की घमासान में हाहाकार मचा था जग में, खून बहा घर घर गलियों में। भूल ना जाना जन्मोत्सव में अंधकार की घमासान में हाहाकार मचा था जग में, खून बहा घर घर गलियों में। भूल न जाना जन्मोत्सव में कंगालों की खुशखबरी को। भूल न जाना जन्मोत्सव में कंगालों की खुशखबरी को। अंधे देखें बंधुए मुक्त हैं, कुचले अब उठ आए हैं। भूल न जाना जन्मोत्सव में मानव चोला पहन लिए जो राजाधिराज प्रभु ही हैं वो घर आए जो संग रहने को। महाराज राजाधिराज प्रभु ही हैं वो घर आए जो संग रहने को। आखिर की 2 वर्ष हैं। भूल न जाना जन्मोत्सव में कांटों के राज्याभिषेक को, कोड़े मार जख्म और लहू को
फहराते उस रक्त ध्वजा को, भूल न जाना जन्मोत्सव में कांटों के राजाभिषेक को, कोड़े मार जख्म और लहू को, फहराते उस रक्त ध्वजा को, भूल न जाना जन्मोत्सव में हंसी रंग और नृत्य नाद में, शीघ्र पधारे परम प्रभु जी राज्य पराक्रम महिमा पाने। भूल न जाना जन्मोत्सव में हंसी रंग और नृत्य नाद में, शीघ्र पधारे परम प्रभु जी राज्य पराक्रम महिमा पाने। प्रभु यीशु को लोग पहचाने, भारत में यही मेरी इच्छा है, इसीलिए मैं लिखता हूं कि सच्चे प्रभु यीशु को सब लोग जाने। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह को लोग पहचाने और कविताओं के द्वारा पहचाने, हमारे गवाहियों के द्वारा, जीवनों के द्वारा पहचाने। और ये हमारे इस मंच का सौभाग्य है कि भाई साहब हमारे बीच में कविता पाठ कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं। वो म्यूजिक के साथ में ज्यादा कमाल करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो आप जरूर उनसे जुड़ें और आपको बहुत आशीष मिलेगा। इस समय मैं अगले कवि की ओर हमारा ध्यान ले जाना चाहूंगा, और इस बीच में मैं एक ऐसे कवि को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो अंग्रेजी और हिंदी के बीच में है अभी। वो आपको थोड़ा सा नया फ्लेवर हमारे कवि सम्मेलन में लेकर आएंगे। सेराफ मैकग्रेगर, आपका स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगला समय आपका है देहरादून से। धन्यवाद। मेरा नाम सेराफ है और मैं देहरादून से हूँ। हाल ही में मैंने मास्टर ऑफ डिविनिटी कोर्स पूरा किया है परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रेस्बिटेरियन थियोलॉजिकल सेमिनरी देहरादून से। मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे लिखने का दान दिया है वो अंग्रेजी में दिया है। तो मैं आभारी हूँ कि हिंदी में जो इतने महान कवि हैं उनके बीच मुझे मौका दिया गया है। मैं अपनी अंग्रेजी कविता को प्रस्तुत करूंगा, और साथ ही साथ फिर मुझे निर्देश दिया गया था कि उसका सार मैं आपको हिंदी में दूं, तो वो भी मैं करूंगा। मेरी कविता का शीर्षक है द क्रॉस अ पैराडॉक्स, क्रूस एक विरोधाभास। ओ द क्रॉस, व्हाट अ पैराडॉक्स, दैट क्रॉस, rugged, bloody, despised and ugly, yet to a believer's eyes it appears so dear and lovely. Oh, the cross, what a paradox! On that cross, so ugly, yet so lovely, the holy and righteous one was accursed, damned, and rejected as unrighteous, that many unrighteous may be blessed, saved, and accepted as righteous. Do you know of anything as scandalous? Oh, the cross, what a paradox! On that cross, so ugly, yet so lovely, he who knew no sin became sin to make those God's righteousness who knew nothing but sin. Oh, the cross, what a paradox! On that cross, so ugly, yet so lovely, suffering hell was the rightful king of heaven, that those who deserved hell and deserved it rightfully may gain entrance into the kingdom of heaven. Oh, the cross, what a paradox! Oh, the cross, so ugly, yet so lovely, of both God's wrath and love is an expression, where God the Father manifests his abundant love for the ungodly as he pours out his abundant wrath upon and crushes his own dear son. Oh, the cross, what a paradox! This message of the cross, so ugly, yet so lovely, sounds foolish to those who are destined to perish. Yet to the saved sinner, it is the power of God that he does cherish. Oh, the cross, what a paradox! Oh, the cross, what a paradox! Oh, that cross, so ugly, yet so lovely, which once was the emblem of suffering and shame, though still remains the same. In it, the Christian boasts, knowing that he is forgiven in Jesus' name. Oh, the cross, what a paradox! Oh, the cross, what a paradox! That cross,
rugged, bloody, despised and ugly, yet to a believer's eyes it appears so dear and lovely. Oh the cross, what a paradox. इसी को मैं संक्षिप्त में आपको हिंदी में बताना चाहूंगा। क्रूस पर जो था धन्य और धर्मी, था श्रापित और दोषी ठहरा, और एक अधर्मी मनुष्य के समान उसने दुख उठाया, ताकि हम जो अधर्मी हैं धन्य हो जाएं और उद्धार पाएं और धर्मी ठहरे। उस क्रूस पर जो पाप से अज्ञात था पाप ठहरा, ताकि हम जो पाप के सिवा कुछ और न जानते थे वो उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उस क्रूस पर स्वर्ग का राजा था रहा नर्क भोग, ताकि हम जो नर्क के असल भागी थे वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएं। वो क्रूस है कैसा विरोधाभास। वो क्रूस कितना बदसूरत फिर भी खूबसूरत परमेश्वर के प्रकोप और प्रेम दोनों को व्यक्त करता है। जबकि पिता इस पापी जगत के लिए अपने अथाह प्रेम को दर्शाता है, पर जब वो ऐसा करता है वो अपने प्रिय पुत्र पर अपना अथाह प्रकोप को बरसाता है। वो क्रूस है कैसा विरोधाभास। क्रूस का ये संदेश जो नाश हो रहे उनके लिए मूर्खता है, पर उद्धार प्राप्त किए पापी के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है जिसमें वो मग्न रहता है। वो क्रूस है कैसा विरोधाभास। ये क्रूस जो दुख, शर्म और अपमान का है प्रतीक, इस पर ही तो एक मसीह घमंड करता है, क्योंकि उस क्रूस पर ही तो उसका प्यारा मसीह उसके गुनाहों को माफ करता है। वो क्रूस है कैसा विरोधाभास। और इसलिए ये कवि कहता है, वो क्रूस है कैसा विरोधाभास। वो क्रूस अशिष्ट, रक्त रंजित, घृणित और बदसूरत, पर एक विश्वासी की आंखों को क्या ही प्यारी, क्या ही खूबसूरत। वो क्रूस है कैसा विरोधाभास। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, सिर्फ भाई जो है थोड़ा मूड को ना ढीला कर रहे थे, बोले सर मैं अंग्रेजी में कविता पढ़ूंगा, अजीब सा लगेगा। मैंने कहा भाई देखो चिंता मत करो, हम लोग संभालेंगे उसको। देखिए बहुत ही आशीषमय कविता हमको सुनने को मिली, और भाई ने डबल काम किया, अंग्रेजी भी और हिंदी भी, बल्कि दोनों में हमको उसके आशीष को अनुभव करने का मौका मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अंग्रेजी, हिंदी सब जो है, मराठी सब मिल करके जो है परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सब भाषाओं का प्रभु हमारा प्रभु है। मैं खुद भी इस प्रकार से अपने बारे में इस बात को कहता हूं, क्योंकि अंग्रेजी का तड़का लग ही गया है, तो एक सेंटेंस में बता ही देता हूं। अंग्रेजी मेरी रोजी रोटी है ना, ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी मेरी रोजी रोटी है, हिंदी में लेता हूं सांस जी। अंग्रेजी मेरी रोजी रोटी है, हिंदी में लेता हूं सांस जी। छत्तीसगढ़ ही मेरे रग रग में दौड़े। बहुत सारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग बैठे हैं इधर, तो मैं बोल ही देता हूं कि अंग्रेजी मेरी रोजी रोटी है, हिंदी में लेता हूं सांस जी। छत्तीसगढ़ ही मेरे रग रग में दौड़े, मन मंथन को रखे बिंदास जी। मन मंथन को रखे बिंदास जी। तो भाषाओं की खूबसूरती है। शिवराज जी एक बात रखना चाहूंगा जी। अब पैराडॉक्स भी ये देखिए कि हम जिसके गौरव में और महिमा में इकट्ठा हुए हैं जी, और हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में कविता सुन रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ी की बात की, लेकिन हम जिसकी महिमा कर रहे हैं, जिसकी गौरव करें, जिसने सच्चाई बताई वो आरामिक और हिब्रू में बताई। तो ये भी एक पैराडॉक्स है, देखिए। सर जी हैं जी। इसी के साथ आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ के और करीब, और वहां से हमारे भाई रंजीत कुमार, डॉक्टर रंजीत कुमार हमारे बीच में हैं, और हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की सरजमी से आज प्रभु की महिमा के लिए उनके द्वारा कविता की प्रस्तुति हो। रंजीत सर, समय आपका है। सर माइक्रोफोन बंद सा है, उसको डायरेक्टली उसमें बोलिएगा, ऐप में बोलिए डायरेक्टली, वो वायर का चक्कर हो रहा है सर। ना नहीं आ रहा। माइक्रोफोन निकाल लीजिए, जो एडिशनल लगाए हैं ना वो निकाल लीजिए, फिर अच्छे से आएगा वो। आप फोन में हैं या लैपटॉप में?
ओके, अभी सर? हाँ अब ठीक है। तो आप ना माइक्रोफोन को छोड़ दीजिए, सीधा कंप्यूटर में बोलिए सर। हाँ जी जी हाँ, थैंक यू। मैं रंजीत कुमार छत्तीसगढ़ का शहर भिलाई से हूँ। बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। 2002 में प्रभु को ग्रहण किया और अभी भिन्न संस्थाओं से प्रभु की सेवा करता हूँ और रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में रिसर्च स्कॉलर हूँ। एक विषय पर थीसिस सबमिट करने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी कविता की ओर हम बढ़ेंगे। कविता मेरा कोई लिखने का वैसा नहीं है, मैं तो एक इतिहास के दृष्टि से लिखता हूँ, लेकिन एक गवाही के तौर पे मैं इसको लिखा और मैं आपके सामने रखता हूँ। शीर्षक है एक पापी की दशा। तो पाप करते करते थक गया है इंसान, फिर भी नहीं माथे पे शिकन और नहीं कोई लाज। तो पाप करते करते थक गया है इंसान। समझा है? जब से तूने जन्म लिया है बना हुआ है लाचार। जब से तूने जन्म लिया है बना हुआ है लाचार। एक बार भी नहीं पछताया किया उसका इनकार। तो पाप करते करते थक गया है इंसान। पाप का बोझ से करा रहा है ईश्वर का दिल दुखा रहा। पाप का बोझ से करा रहा है ईश्वर का दिल दुखा रहा। यीशु अपना बाँव फैलाए सदा है तुझको बुला रहा। यीशु अपना बाँव फैलाए सदा है तुझको बुला रहा। तो पाप करते करते थक गया है इंसान। छोड़ दो अपनी दुनिया सारी कर लो आज उसका इकरार। छोड़ दो अपनी दुनिया सारी कर लो आज उसका इकरार। यीशु अपना लहू लिए तेरा कर रहा इंतजार। तू पाप करते करते थक गया है इंसान। कर लो आज तौबा पापों से उसका अनुग्रह है आपार। कर लो आज तौबा पापों से उसका अनुग्रह है आपार। यीशु अपना लहू से धो कर देगा तुझको नई पहचान। तू पाप करते करते थक गया है इंसान। आगे का कुछ संदेश इस प्रकार से है। वचन प्रार्थना संगति गवाही यही है जीने का आधार। वचन प्रार्थना संगति गवाही यही है जीने का आधार। जब तुम इस पर चला करोगे आत्मा होगा तेरे साथ। जब तुम इस पर चला करोगे आत्मा होगा तेरे साथ। यहाँ आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा से है। तो पाप करते करते थक गया है इंसान। अगला जो ग्रेट कमीशन के रूप में हम सबको करना है। फसल पड़ी है पति खेतों में नाश होने को है तैयार। फसल पड़ी है पति खेतों में नाश होने को है तैयार। तुम भी आ जाओ हसिया लेकर। हसिया जो हम लोग धान काटते हैं, पहले काटते थे, अभी तो ट्रैक्टर से होता है। तुम भी आ जाओ हसिया लेकर ईश्वर का कर दो काम आसान। तो पाप करते करते थक गया है इंसान। आखिरी पंक्ति है सर। जगत के अंत में पहुंचे हैं भाई सदा रहे हम तैयार। जगत के अंत में पहुंचे हैं भाई सदा रहे हम तैयार। यीशु कभी भी आ जाएगा करता रहो उसका इंतजार। यीशु कभी भी आ जाएगा करता रहो उसका इंतजार। तो पाप करते करते थक गया है इंसान। फिर भी नहीं माथे पे शिकन और नहीं कोई लाज। तो पाप करते करते थक गया है इंसान। शुक्रिया, आपने समझ लिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का सौभाग्य देखिए, इतिहासकार कविता लिख रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। अब मैं छत्तीसगढ़ के बिल्कुल पड़ोस में आपको फिर लिए चलता हूं और हमारे बीच में हैं लाजरस सूर्यवंशी साहब। लाजरस सूर्यवंशी जी, सर आपका कैमरा हिल रहा है, आप बैठ जाएं तो आपकी कविता सुने फिर हम। हेलो लाजरस सूर्यवंशी साहब।
नेटवर्क को जिलाना पड़ेगा। फोन में डायरेक्ट बोलिए सर, वायर छोड़ दीजिए। हाँ 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 सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाई दे रहा? यस यस, शुरू हो जाइए। हाँ अच्छा, सबको मैं प्रभु यीशु में प्रणाम करता हूँ। मैं लाजरस सूर्यवंशी पुणे दिल्ली से हूँ सर। मेरी कविता का शीर्षक है यीशु का प्यार लो। सुनाई दे रहा है सर? जी हेलो, मेरा कविता का शीर्षक है यीशु का प्यार लो। यीशु का प्यार लो, जीवन में बहार हो। यीशु का प्यार लो, जीवन को सुधार लो। यीशु वो खुदा है, जन्नत पे सवार हो। यीशु का प्यार लो, जीवन में बहार हो। यीशु का प्यार लो, जीवन को सुधार लो। यीशु वो खुदा है, जन्नत पे सवार हो। पापों के बोझ को मन से निकाल दो, भेजेगा वो पाक रूह, दिल में उतार दो। यीशु का प्यार लो। दिल जो है तेरा खाली, वचनों से भर दे झोली, देगा वो तुझको आशीष, जीवन में बहार हो। यीशु का प्यार लो। तेरे जीवन के हर पल को यहोवा के चरणों में छोड़। तेरे जीवन के हर पल को यहोवा के चरणों में छोड़। कांटा न चुभ न जाए तुझे, प्रभु का जवाब हो। यीशु का प्यार लो। थोड़ा है ये विश्वास, पहाड़ों की होती है रास। थोड़ा है ये विश्वास, पहाड़ों की होती है रास। जल पे तू चला तो हवा भी दूर हो। यीशु का प्यार लो। जीवन में आई बहार, करता तू यीशु से प्यार। जीवन में आई बहार, करता तू यीशु से प्यार। मसीहा जो साथ है तेरे, चेहरे पे नूर हो। यीशु का प्यार लो। दिल में जो विश्वास, पवित्र आत्मा तेरे साथ। दिल में जो है विश्वास, पवित्र आत्मा तेरे साथ। आएगी वो सामर्थ्य तुझ में, शैतान भी चूर हो। यीशु का प्यार लो। आएगा एक वो पल जब सामने हो इमानुएल। आएगा एक वो पल जब सामने हो इमानुएल। होगा जो इंसाफ तेरा, अनंत जीवन का सवाल हो। यीशु का प्यार लो। कहता है मसीह जो आज तू मान ले अपने पाप। कहता जो मसीह जो आज तू मान ले अपने पाप। दूंगा मैं तुझे वो खुशी, अविनाशी रूह में हो। यीशु का प्यार लो। शैतान का ये दस्तूर वचनों में करे कमजोर। शैतान का ये दस्तूर वचनों में करे कमजोर। मन में भरे जो डर, दिल में दरार हो। यीशु का प्यार लो। जाना तुझे मसीह के पास, संसार का छोड़ तू साथ। जाना तुझे मसीह के पास, संसार का छोड़ तू साथ। देगा यहाँ क्या खुशी, देगा यहाँ क्या खुशी, स्वर्ग सा प्यार हो। यीशु का प्यार लो। लो जान लिया अब मैं, यही है वो समय। लो जान लिया अब मैं, यही है वो समय। माना करो गुनाह मेरे, पुत्र सा अधिकार हो। यीशु का प्यार लो। यीशु का प्यार लो, जीवन में बहार हो। यीशु का प्यार लो, जीवन को सुधार लो। यीशु वो खुदा है, जन्नत पे सवार हो। जन्नत पे सवार हो। आवाज में जरा बैठा है सर, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई। आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ मेरे आवाज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैं लिया सर। सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मराठी में दक्ष होकर हिंदी में जो है हस्ताक्षर करना एक अपने आप में चुनौती है, लेकिन हम सराहना करते हैं आप सबके प्रयासों का, और जिसके कारण कि जो है हम अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग अनुभवों को हम देख पाते हैं। थैंक यू। और हमारे बीच में एक विषय यहाँ पर इस कविता के साथ में आया है, प्यार को लेकर के। और मैंने आज प्रार्थना पूर्वक जो है डिसाइड किया है कि मैं अपने लिए कोई स्थान नहीं लूंगा, लेकिन जहां जहां मुझे एक एक शब्द मिल गया जिसको मैं छू सकूंगा, वहां जरूर 2 लाइन पढ़ दूंगा। तो अब वो प्यार को लेकर के ना मेरे पास में 2 लाइन है जो मैं प्रभु महिमा के लिए आपके सामने रखना चाहूंगा। और ये कविता मैं बिहार में लिखा था एक यात्रा के दौरान। तो नदी के किनारे जो है एकदम बिल्कुल एक नाव को देखकर वहां प्रभु के प्रति एक प्रेम जागा। इस लाइन के साथ में फिर हमारे पास में जो कवि हैं उनके बीच में हम आगे जाएंगे, लेकिन ये 2 लाइन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कैसे प्रभु का प्यार हमारे जीवन को बदलता है, और ये आपके लिए समर्पित है। दलदल की कीच से उसी ने निकाला। और मैं आपको बस्तर का कॉन्टेक्स्ट याद दिलाना चाहता हूँ। जो लोग छत्तीसगढ़ से हैं जानते हैं बस्तर को कितना मतलब
एक अंधकार युक्त जगह कहा जाता था। जब मैं वहां से निकला तो कोई आसान गवाही नहीं है वहां, परंतु ये कविता का माहौल है और उस कविता में उस कहानी को आपके सामने रखना है। दिल दिल की कीच से उसी ने निकाला, उलझन की बीच से उसी ने निकाला, दिल दिल की कीच से उसी ने निकाला, उलझन के बीच से उसी ने निकाला, संतों के बीच में उसी ने बिठाया, संतों के बीच में उसी ने बिठाया, उसी ने किया उद्धार है, मसीह मेरा प्यार है। तो ये वाह 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 कलम से है, मसीह मेरा प्यार। वाह 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 कलम से है, लाइन आपके सामने। वाह निर्धनता में उपलब्ध कराता, निर्धनता में उपलब्ध कराता, निराशाओं में उत्साह बढ़ाता, निराशाओं में उत्साह बढ़ाता, सब चिंता को दूर भगाता, सब चिंता को दूर भगाता, उसी ने दिया अंदाज है, मसीह मेरा प्यार है। आखिरी लाइन इस लाइन का, फिर हम अगले कवि की ओर चलेंगे। और मसीह जब हमारा प्यार बन जाता है, देखिए क्या होता है। चरवाहे को राजा वही है बनाता, चरवाहे को राजा वही है बनाता, शूद्र को याजक वही है बनाता, शूद्र को याजक वही है बनाता, दीनहीन को वही है उठाता, दीनहीन को वही है उठाता, उसी के वश में जहान है, मसीह में प्यार है। वाह सर, वाह वाह, मस्त, बढ़िया, बहुत खूब। वही है खेता। मेरे भाइयों, इस लाइन को आप देख लीजिएगा, आज का मेरा जो है सारा मेहनत सफल हो जाएगा। जीवन की नैया वही है खेता, सब संकट को वही हर लेता, जीवन की नैया वही है खेता, सब संकट को वही हर लेता, मृत्यु पर भी वही जय देता, मृत्यु पर भी वही जय देता, उसी में लाइफ बिंदास है। वाह वाह वाह, तो साथियों, बहुत अच्छा, ये है बहुत अच्छा। मजा जब हमारा प्यार बन जाता है, लाइफ बिंदास हो जाता है जी। पर मैं आपका ज्यादा समय अपने लिए नहीं लूंगा, हम चलते हैं अगले कवि की ओर। हमारे बीच में हैं भाई साहब ग्लैडविन इमैनुअल जैगर। आप हैं क्या? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। आपका स्वागत है सर, आप दिख रहे हैं, समय आपका है। परिचय के साथ शुरू करें। प्रभु का धन्यवाद हो इस मौके के लिए, और आपने मेरा नाम बताया, सही बताया। मैं अलायंस मिशन नंदुरबार महाराष्ट्र में सेवकाई करता रहा हूँ और करीब 40 साल से ज्यादा यहाँ पर हूँ। मेरी सेमिनरी की पढ़ाई करने के बाद मैं देहातों में चला आया और बहुत कुछ प्रभु की सेवकाई करने का मौका यहाँ पर मुझे मिला। और मेरी प्राथमिकता थी कि मैं फिल्म्स में स्टार बनूं और वहां मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन प्रभु मुझे फिर देहातों में ले आया और तब से यहाँ तक काफी बड़ा मेरा प्रवास रहा है, यात्रा रही है। और मैं और भाई अमित जी जो है, उनके पिताजी, हम बहुत गाढ़े दोस्त रहे जिंदगी में, और उन्हीं से बहुत कुछ मैंने आर्ट और ड्रामास के बारे में भी बहुत कुछ सीखा था। और सेवकाई के साथ मेरी जो कला है तरह तरह की, जिसको मैं परमेश्वर की देन मानता हूँ, उसको मैं इस्तेमाल करने का प्रयास करता आया हूँ। और अभी मैं पेंशन में हूँ, और फिर भी मैं कुछ मूवीज करता हूँ और शॉर्ट मूवीज में मैं डायरेक्शन देता हूँ, और मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारा फील्ड था। और उसके जरिए कई स्टार्स के पास प्रभु की गवाही देने का, उनके लिए प्रार्थना करने का मौका मुझे मिलता है, उनके बच्चों के लिए दुआ करने का मौका मिलता है।
और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी शादीशुदा हैं, और 10 साल हुए मैं जिंदा हूँ। वो बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, मैंने अपनी जिंदगी को वापस उसको दे दिया, और तब से मैं अपने आप को मुसाफिर मानता हूँ, और उसी नाम के नीचे मैं लेखन करना चाहता हूँ, और अखबारों में और मैगजीन्स में मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं मुसाफिर के नाम से चलता आया हूँ। आज शाम सबको, इन भाइयों को बहनों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और प्रभु आपको आशीष दे। मेरी भी दिक्कत यही है कि कई भाषाओं से गुजर रहा हूँ, तो मेरी भी प्रायोरिटी अंग्रेजी रही है, हिब्रू और ग्रीक रही है, तो मराठी से होकर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई भाई मुझे मदद करते हैं, जो मुझे सुधारते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज की जो कविता है वो है कि गुप्तगू। जो मुसाफिर होता है वो अपने मुसाफिरे में वार्तालाप करते जाता है और अपनी मनसा को प्रकट करता है, और मैं अपने आप को हमेशा किसी पात्र में ढलकर व या किसी की गवाही को सुनकर कुछ बात कहने का मैं प्रयास करता हूं, तो मैं उसको पेश करना चाहता हूं। मेहरबान होकर हम पर बरसाया अमन जमकर, मेहरबान होकर हम पर बरसाया अमन जमकर, काली रात के अंधेरों में फैला दी है अब रोशनी चमन पर। जो गडरिये थे वो आपस में बात कर रहे होंगे, वैसा मैं सोच रहा था इसके पीछे। मेहरबान होकर हम पर बरसाया अमन जमकर, काली रात के अंधेरों में फैला दी है रोशनी चमन पर। सदियों से गुजर चुकी है कई रातें, सदियों से गुजर चुकी है कई रातें, करते थे हम मसीह की कई बातें। तूफानों में फंसे हम किसे पुकारते, तूफानों में फंसे हम किसे पुकारते, आ गया वो हमारा साहिल बनकर, आ गया वो हमारा साहिल बनकर। तोड़ दिए है बंधन उसकी ताकत ने, तोड़ दिए है बंधन उसकी ताकत ने, माफ किए गुनाह उसकी शिफाकत ने, मिटा दिए मेरे गुनाह उसकी रहमत में। चढ़ा मुसाफिर के लिए यीशु सलीब पर, मेहरबान होकर हम पर बरसाया अमन जमकर, काली रात के अंधेरों में फैला दी है रोशनी अब जमकर। शुक्रिया। थोड़ा मेरा लिखने का जरिया अलग है, मैं चाहता हूं कि गैर मसीही भी इसको पढ़ें और मुझे फिर रिस्पॉन्ड करे, ताकि मैं उनके साथ कुछ गवाही शेयर कर सकूं, यीशु मसीह के बारे में बता सकूं, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो कई जगह से आते हैं और वो भी मुझे कहते हैं कि भाई ये क्या है मुझे बताओ, और मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का मौका ऐसे लिखान के द्वारा मिलता है। हालांकि ये वो जो सृजनशीलता बोलती है कवियों की, उसकी चलन ढाल में नहीं है, ये मेरा अपना तरीका है, लेकिन मैं सीख रहा हूं और मैं शायद आपसे बहुत कुछ सीख पाऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच आपके योगदान के लिए, प्रभु आपको आशीष दें। बहुत सारे प्रतिभा के जो धनी होते हैं वो कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि वो किस किस चीज में कंसंट्रेट करें, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हम सबको अपने अपने टैलेंट इस्तेमाल करने का मौका देता है और हम उसके द्वारा उसकी महिमा कर पाते हैं। अब हम आज की रात के अंतिम कवि की ओर बढ़ रहे हैं और भाई साहब बहुत इंतजार किए हैं। सर थैंक यू सो मच। प्रणब सिंह साहब, अब आपकी बारी है, मंच आपका है, आपका स्वागत है। आप छत्तीसगढ़ से हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए और उसके बाद कविता पाठ कीजिए हमारे बीच।
सब, मेरा नाम प्रणव सिंह है और मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। वैसे मैं अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में मैं काम करता हूँ और मैं CNI के साथ मैं जुड़ के मैं पास्टरशिप भी कर रहा हूँ। मैंने मास्टर ऑफ डिविनिटी का कोर्स UBS पुणे से किया हुआ है और मैं बचपन से प्रभु को जानता था, पर अच्छे से नहीं जानता था। फिर कई बार प्रभु ने मुझसे बात किया, फिर जवानी में मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया। तो मैं कुछ बातों को सुन रहा था और मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, सांसारिक भी और आत्मिक भी। लेकिन जब मैंने प्रभु को गहराई से जाना तो मैंने सांसारिक कविताओं को फाड़ दिया और सिर्फ मैं प्रभु के लिए लिखता हूँ और मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी। तो मैं बहन शिप्रा को सुन रहा था उनकी गवाहियों के विषय में, तो मुझे भी लगा कि मैं भी अपनी गवाहियों के साथ मैं अपनी कविता को शुरू करूं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कविता को सुनाता हूं और ये कविता है मेरी। यूं ही चला जा रहा था मैं, यूं ही चला जा रहा था मैं, न मंजिल थी न ठिकाना। एक तरफ सिगरेट था और एक तरफ मैं खाना। कुछ नजर न आता था मुझे, कुछ नजर न आता था मुझे, मेरा सफर था अनजाना। एक दिन यीशु मेरे पास में आया और कहा, बेटे कहाँ तुझे है जाना? क्या अनंत जीवन की कुंजी है तुझको पाना? क्या अनंत जीवन की कुंजी है तुझको पाना? मैंने यीशु को देखकर भी नहीं पहचाना, फिर चला गया वहीं जिसकी न मंजिल थी न ठिकाना। एक हाथ सिगरेट थी और एक हाथ पैमाना। मिलते थे जब लोग मुझसे, हंसता था जमाना। दो दोस्तों के मौत के बाद मैंने यीशु को जाना। पछताने के बाद कहा, काश मुझको था इन्हें बचाना। देर हो गई तब मैंने यीशु को पहचाना। पहले जानता तो कहता, प्रभु कि तू इनको बचाना। पहले जानता तो कहता कि प्रभु तू इनको बचाना। कहता हूं मैं अब, सबको है तुझ में मिलाना। कहता हूं मैं अब, सबको है तुझ में मिलाना। बात है मेरी जो सुनते, सबको है वचन सुनाना। बहु तेरे आत्माओं को है क्रूस के नीचे लाना। बहु तेरे आत्माओं को है क्रूस के नीचे लाना। अब यीशु मेरी मंजिल यारों, यीशु ही मेरा ठिकाना। छूट गया सिगरेट और टूट गया पैमाना। नया हो गया जीवन मेरा, नया हो गया जीवन मेरा। खत्म हो गया पुराना। सांसारिकता को छोड़ दी मैंने, अब है यीशु को गले लगाना। विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल, वचन की तलवार लेकर शैतान को है हराना। अब यीशु मेरा लक्ष्य है, अब यीशु मेरा लक्ष्य है और क्रूस मेरा निशाना। शैतान के जाल से बहुतों को है छुड़ाना, बहुतों को है छुड़ाना। एक और कविता मैं पढ़ूंगा क्रूस के ऊपर, जिसका शीर्षक है, उसने हमें बचाया है। क्रूस पे खून बहा के, क्रूस पे खून बहा के उसने हमें बचाया है। जिनकी बचाई जान उसने, उन्हीं ने सूली चढ़ाया है। जिनकी बचाई जान उसने, उन्हीं ने सूली चढ़ाया है। मुंह पे थूका थप्पड़ मारे, मुंह पे थूका थप्पड़ मारे और उसको सताया है। 39 कोड़े पीठ पे मारे, कांटों का ताज पहनाया है। सबने उनको उसको नकारा, सबने उसको नकारा, पर सबको उसने सबको गले लगाया है। हथेली पर खोद के उसने चित्र तेरा बनाया है। हथेली पर खोद के उसने चित्र तेरा बनाया है। तुच्छ जानकर लोगों ने, तुच्छ जानकर लोगों ने उसकी हंसी उड़ाया है। फिर भी उसने प्यार करके सच्चाई का मार्ग दिखाया है, सच्चाई का मार्ग दिखाया है। गर समझ पाते तुम प्यार को उसके, गर समझ पाते तुम प्यार को उसके, जिसने ये स्वांग रचाया है, जिसने ये स्वांग रचाया है। अनमोल ये जीवन अपना क्यों तू गंवा रहा है? अनमोल ये जीवन अपना क्यों तू गंवा रहा है? शैतान के मार्ग पे चल के यीशु का दिल दुखा रहा है। शैतान का मार्ग पे चल के यीशु का दिल दुखा रहा है। एक कविता और पढ़ूंगी सर, बहुत दिल से लिखा है मैंने इस कविता को। इसका शीर्षक है, वो लोग परवाह नहीं करते। वे लोग परवाह नहीं करते, वे लोग परवाह नहीं करते, जो सलीब पर रख देते हैं सच्चाई। वो लोग परवाह नहीं करते जो सलीब पर रख देते हैं सच्चाई। क्योंकि क्रूस पर कुर्बान होके यीशु ने हमें जीवन की है राह दिखाई। क्रूस पर कुर्बान होके यीशु ने हमें जीवन की है राह दिखाई। वे लोग परवाह नहीं करते,
वे लोग परवाह नहीं करते जो मान लेते हैं मसीहा यीशु को। वे लोग परवाह नहीं करते जो मान लेते हैं मसीहा यीशु को, क्योंकि करता है वो वायदा हमसे, क्योंकि करता है वो वायदा हमसे अनंत जीवन देने को। वे लोग परवाह नहीं करते, वे लोग परवाह नहीं करते जो धोते हैं यीशु के खून से अपने आप को। वे लोग परवाह नहीं करते जो धोते हैं यीशु के खून से अपने आप को, क्योंकि वे जानते हैं यीशु ने धोया है अपने खून से हमारे पाप को। वे लोग परवाह नहीं करते, वे लोग परवाह नहीं करते जो करते हैं पवित्र आत्मा से बात, क्योंकि वे जानते हैं कि आएगी एक दिन कयामत की वो रात, क्योंकि वे जानते हैं कि आएगी एक दिन कयामत की वो रात। वो लेगा यीशु हमारे पापों से हमारा हिसाब, और उसी दिन खुलेगा हमारे कर्मों का किताब, और उसी दिन खुलेगा हमारे कर्मों का किताब। वे लोग परवाह नहीं करते, वे लोग परवाह नहीं करते जो यीशु से प्यार करते हैं। वे लोग परवाह नहीं करते जो यीशु से प्यार करते हैं, अपने प्यार का खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यीशु हमारे पापों से हमें माफ करते हैं। यीशु हमारे पापों से हमें माफ करते हैं, अनंत जीवन भी देते हैं, अनंत जीवन भी देते हैं, और हमसे बात करते हैं, और हमसे बात करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी कविताओं में जिस तरीके से आपने ढाला है अनुभव के साथ, ये हमारे लिए आशीष का विषय है। इस मंच में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आपसे सुनने को मौका मिलेगा, हम ऐसा आशा करते हैं। और अब जो हमारे गायब हुए कवि थे वो लौट आए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बीच में वो प्रचार करके भी आ गए हमारे बीच में। उनको चर्च में कहीं प्रचार करना था, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे भाई साहब वैभव मून जी, जो कि उद्धार संस्था के संचालक हैं, और बहुत इन दिनों उन्होंने मेहनत किया है कोरोना के दौरान, और अभी हाल ही में उन्होंने एक नया गीत भी रिलीज किया है, बहुत ही खूबसूरत गीत। तो हमें उनको जानने का सौभाग्य रहा, और आज उनको देखने का और उनको सुनने का सौभाग्य है। मोहन साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा कि मुझे बीच में जाना पड़ा, लेकिन इस मंच के लिए और आपके लिए भाई साहब, और सारे जो यहाँ पे महानुभाव प्रतिभा संपन्न कवि लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, विनम्रता पूर्वक अभिवादन करता हूँ। और मेरा ज्यादा परिचय ना देते हुए मैं कविता की ओर मुड़ता हूँ, क्योंकि प्रचारकों के हाथ में जब भी समय आता है तो हम लोगों की आदत होती है कि हम प्रचार करने लगते हैं, तो हम लोग कविता में जाएंगे। पहली एक कविता है जो हल्की फुल्की कविता है, लेकिन हमारा मन इस समय, जब हम 2020 के अंत में है, तो कृतज्ञता से भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन पे बहुत सारे उपकार किए हैं। तो कृतज्ञता से भरी हुई ये कविता मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कविता है, कहो प्रभु जी कैसे चुकाए आपके ये उपकार, कहो प्रभु जी कैसे चुकाए आपके ये उपकार, मन की गहराई है देती आपको आभार, मन की गहराई है देती आपको आभार। दिया खजाना प्रियजनों का मेरे जीवन में, दिया खजाना प्रियजनों का मेरे जीवन में, पैसे ने नहीं धनी किया है मुझे इसी धन ने, पैसे ने नहीं धनी किया है मुझे इसी धन ने। योग्यता से परे है हमको कई वरदान दिए, योग्यता से परे है हमको कई वरदान दिए, अभिमान क्यों विनम्रता से जीवन हम ये जिए, अभिमान क्यों विनम्रता से जीवन हम ये जिए। हृदय भरा हो कृतज्ञता से सदैव ही यह मेरा, हृदय भरा हो कृतज्ञता से सदैव ही यह मेरा, जीवन रथ हो प्रभु के पथ पर यही सार है सारा, जीवन रथ हो प्रभु के पथ पर यही सार है सारा। और एक और कविता आपके सामने पेश करता हूँ। वीडियो दे दीजिए प्लीज, थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, सॉरी कोई नहीं। हाँ जी थैंक यू। अगली फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया सर, फिर बंद हो गया। अरे एक मिनट, चालू है? आप कार में हैं लग रहा है। जी अभी चालू है वीडियो। हाँ जी, हाँ प्लीज, थैंक यू। हाँ,
मैं एक जो धागा है उसको पकड़ के मैंने एक कविता लिखी है, वो है मिलाप, रिकंसिलिएशन जिसको कहते हैं। और मैं दिखता हूँ कि इन दिनों में राष्ट्रीय मिलाप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और हमको ये मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन हमारे हाथ में सौंपा है परमेश्वर ने, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस कविता को मैंने लिखा है। और ये कविता है फासले मिटाए। कविता है, कुछ दूर तुम चलो, कुछ दूर हम चले, कुछ दूर तुम चलो, कुछ दूर हम चले, और ये जो पर्दे पड़े हैं आंखों पे, थोड़ा तुम हटाओ, थोड़ा हम हटाए, चलो आज फासले मिटाए। आओ उस घमंड को चूर चूर करे, आओ उस घमंड को चूर चूर करे, रिश्तों में जो खुदी है उसे दूर करे, थोड़ा तुम घटाओ, थोड़ा हम घटाए, चलो आज फासले मिटाए, चलो आज फासले मिटाए। आज किसी परेशान की खोज करते हैं, आज किसी परेशान की खोज करते हैं और उसके बोझ को थोड़ा दूर करते हैं। आज किसी परेशान की खोज करते हैं और उसके बोझ को थोड़ा दूर करते हैं। थोड़ा तुम हाथ बटाओ, थोड़ा हम बटाए, चलो आज फासले मिटाए, चलो आज फासले मिटाए। किसी कमजोर की वकालत कब करते हैं, किसी कमजोर की वकालत कब करते हैं, हिम्मत नहीं रही, हम झूठ से डरते हैं। थोड़ी तुम जुटाओ, थोड़ी हम जुटाए, चलो आज फासले मिटाए, चलो आज फासले मिटाए, चलो आज फासले मिटाए। बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। आपने जो है बहुत ही एक जबरदस्त संदेश के साथ हमको समापन की ओर पहुंचाया है। वैभव भाई, सो थैंकफुल फॉर योर पार्टिसिपेशन, है ना। आप लोग मसीही लेखक और अनुवादक परिषद के शुरुआती सदस्य हैं, और इस कारण मुझे उत्साह मिलता रहा है। वैभव भाव ने बार बार मुझे उत्साहित किया है, मैं इस बात के लिए धन्यवादी हूँ। और अब हम लोग अपने सम्मेलन के अंत में पहुंच गए हैं, पर मैं ऑडियंस में से काफी लोग हमारे बीच में हैं, और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट, हम सब लोग इतना देर से बैठे हैं, थोड़ा 2 मिनट और रुक करके अगर देखें हमारे बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मन में कोई कविता जो है उछाल मार रही हो, है ना, चौकड़ी भर रही हो अगर कोई कविता की लाइन, तो मैं उनको 2 मिनट देना चाहूंगा। और यदि ऐसा नहीं है तो मेरे पास में विशेष निवेदन आया है कि हम भाई शिष्य थॉमसन को एक बार और सुने। तो मैं जो है, अगर ये 2 मिनट नहीं लिया जाएगा तो भाई मेरे बड़े भाई साहब को मैं ये टाइम दूंगा। तो सबसे पहले, क्या हमारे बीच में कोई है जो 2 लाइन प्रभु की महिमा के लिए उभरते हुए प्रतिष्ठित कवि जो भी हैं जो कहना चाहते हैं? सर, मंच आपका है, नाम बता करके आप शुरू कर सकते हैं। एनीबडी हमारे बीच में श्रोताओं में से, या कोई कवि जिन्हें मैं भूल गया? प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। मेरा नाम राजेश मसीह है, राजेश मसीह कोनाई। मैं CNI चर्च से सोहना में इस वक्त सेवा में हूँ, और सोहना गुड़गांव। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और आपको सबको सुना, बहुत ही इंस्पिरेशन कविताएं आपने लिखी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सब कविताओं के लिए और कवियों के लिए कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। मैं सिर्फ 2 ही लाइन बोलूंगा क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ, और 2 लाइन सिर्फ लिखे हैं मैंने, 2 ही लाइन, ज्यादा इससे नहीं बोलूंगा। कोशिश करूंगा कि प्रभु आगे इस्तेमाल करे। तेरे लहू का हक अदा कर सकूं, तेरे लहू का हक अदा कर सकूं, इस काबिल तो मेरी बंदगी नहीं है खुदा। तेरे लहू का हक अदा कर सकूं, इस काबिल तो मेरी बंदगी नहीं है खुदा। अगर तेरी रहमत मोहब्बत बन के ना होती तो, अगर तेरी रहमत मोहब्बत बन कर ना होती तो, इस काबिल भी जो मैं अब हूँ, इस काबिल भी ना होती मेरी बंदगी है खुदा। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच राजेश भाई जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे। और आप हमारे मंच के अभिन्न सदस्य हैं, और इस बात की मुझे खुशी है कि वो समय निकाल कर आप आए हैं। भाई शिष्य थॉमसन को जो है मैं 2 मिनट जरूर दूंगा, मैंने वादा किया है, क्योंकि श्रोता चाहते हैं आपको एक बार और मंच मिले, और मैं जो है आपको दूंगा। उसके बाद में जो है हम लोग समापन की ओर शीघ्रता से बढ़ेंगे। सर थॉमसन साहब।
आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया है, सुनाई दे रहा है अभी? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ जी। वो एक कविता है, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। ये मैंने प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित उसी पर मैं लिखता हूँ, प्रभु यीशु के जीवन पर। तो प्रभु यीशु पर लिखकर मैंने कहा है कि जो उस पर हुआ तो वो खामोश था, चुप क्यों था? चुप रहने के लिए, मुंह बंद करने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुंह बंद करने के लिए रहती है। यशाया 53 में लिखा है, उसने मुंह ना खोला। तो एक छोटी सी कविता है, मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, टाइटल है नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। टूट पड़े थे हम सब तुम पर, ना आओ गलियों और घर पर। दर दर तुम्हें निकाला हमने, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। टूट पड़े थे हम सब तुम पर, ना आओ गलियों और घर पर। दर दर तुम्हें निकाला हमने, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। छीन लिया तुमसे सब हमने, अधिकारों का हनन था हमने। छीन लिया तुमसे सब हमने, अधिकारों का हनन था हमने। न्याय को छीना था जब मिलकर, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। न्याय को छीना था जब मिलकर, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। छीने कपड़े थे फाड़े थे, लूट लिया तुमको जब हमने। छीने कपड़े थे फाड़े थे, लूट लिया तुमको जब हमने। बेच दिया जब कुछ सिक्कों में, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। झूठी दी थी गवाही हमने, निर्दोषी को पकड़ा हमने। झूठी दी थी गवाही हमने, निर्दोषी को पकड़ा हमने। धोखेबाज कहा जब तुमको, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। भाग रहे थे शिष्य तुम्हारे, दुश्मन जब आकर के घेरे। भाग रहे थे शिष्य तुम्हारे, दुश्मन जब आकर के घेरे। बंधक तुमको बना रहे जब, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। भीड़ ने जब कर दी थी बगावत, क्रूस चढ़ाने की थी बाबत। भीड़ ने जब कर दी थी बगावत, क्रूस चढ़ाने की थी बाबत। नारेबाजी हो हुल्लड़ में, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। थप्पड़ गाल पर मारा हमने, कांटे ताज जड़ा सर हमने। थप्पड़ गाल पर मारा हमने, कांटे ताज जड़ा सर हमने। कोड़े गिन गिन मारे तुझको, कोड़े गिन गिन मारे तुझको। नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। अपमानित किया तुझको हमने, अपमानित किया तुझको हमने। बैंजनी वस्त्र और थूका हमने। मारपीट अधमुआ किया जब, मारपीट अधमुआ किया जब। नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। कहा था उतरो क्रूस से हमने, बचो बचाया सबको तुमने। कहा था उतरो क्रूस से हमने, बचो बचाया सबको तुमने। कतरा कतरा लहू बहा जब, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। कदम कदम पे नकारा हमने, हर दिन तुझे सताया हमने। कदम कदम पे नकारा हमने, हर दिन तुझे सताया हमने। बुरा हर नाम दिया था तुझको, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। अगली दो है। और क्यों ये जुल्म सहा सब तुमने, कैसे प्रेम किया क्यों तुमने। क्यों ये जुल्म सहा सब तुमने, कैसे प्रेम किया क्यों तुमने। कीलें ठोकी थी जब हमने, नहीं सोचा था फिर भी खामोश रहोगे। रोता हूं बिलखता हूं मैं, अब ये मैं अपनी बात बोल रहा हूं, ये सब करने के बाद अंजाम। रोता हूं बिलखता हूं मैं, जख्म देख जख्मी खुद हूं मैं। रोता हूं बिलखता हूं मैं, जख्म देख जख्मी खुद हूं मैं।
मुझ कातिल को गले लगाकर नहीं सोचा था, फिर भी खामोश रहोगे। सबको जय मसीह। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। आप आए तो महफिल, बहुत खूब, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत खूब। अंतिम समय में हम आ चुके हैं और आप सब बहुत ही धीरज के साथ सुने हैं और सहभागी हुए हैं, इस बात के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो जो कुछ भी हम करते हैं, और ये कवि सम्मेलन उसी का एक प्रयास है, क्योंकि प्रभु ही हमारे सब कुछ हैं, उनके जैसा और कोई नहीं, यही हमारी गवाही है। और इससे पहले कि मैं एक दो बातें और कह के समाप्त करूं, एक लाइन आपके सामने रखूंगा, सिर्फ एक लाइन। ये प्रेरितों के काम 4:12 से है सर, मैंने इससे लिया है, और इसमें एक उसको कहने का अंदाज है, बस ध्यान दीजिएगा। गगन के नीचे और जमी पर, गगन के नीचे और जमी पर कोई और नाम नहीं, यीशु है जगत का सच्चा तारणहारा, मृत्युंजय मसीह यीशु है। गगन के नीचे और जमी पर कोई और नाम नहीं, यीशु है जगत का सच्चा तारणहारा, मृत्युंजय मसीह यीशु है। सृजक पिता के मनुज रूप, सृजक पिता के मनुज रूप, प्रेम बलि आदर्श महान। सृजक पिता के मनुज रूप, प्रेम बलि आदर्श महान, सेवा त्याग के अद्वितीय नायक, आभारी हर जान जहां। सेवा त्याग के अद्वितीय नायक, आभारी हर जान जहां। जीवन पथ सत्य मार्ग प्रभु ही, जीवन पथ सत्य मार्ग प्रभु और मार्ग प्रभु। भटक रहे क्यों लोग अनजान। जीवन पथ सत्य मार्ग प्रभु ही, भटक रहे क्यों लोग अनजान। यीशु ही हैं सदगुरु स्वामी, बखान रही उषा। यीशु ही हैं सदगुरु स्वामी, बखान रही हैं उषा अवसान। जीवन देते नवजीवन देने, जीवन देते नवजीवन देने, काल जयी प्रभु यीशु हैं। गगन के नीचे और जमी पर कोई और नाम नहीं, यीशु है जगत का सच्चा हमारा, मृत्युंजय मसीह यीशु है। तो ऐसे प्रभु से इकट्ठा होने का हमको जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और एक और बार मैं जो है हर एक कवि का जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर अमित त्रिभुवन जी, आनंद चोपड़े साहब, दीप्ति, थैंक यू शिवराज जी, धन्यवाद धन्यवाद। शिप्रा डोभाल, पुनीत कुमार, शिश थॉमसन साहब, रणजीत कुमार जी, शराब मैकग्रेगर, लाजरस सूर्यवंशी, ग्लैडविन जयकर, प्रणब सिंह और सभी श्रोता, हमारे सम्मानित श्रोता जो यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर अभिराम को शुरुआत की प्रार्थना के लिए, अब इससे पहले की अंतिम प्रार्थना के लिए मैं अनीता जी को आमंत्रित करूं, मैं एक छोटी सूचना आपके सामने रखना चाहता हूं। और उस सूचनाओं में ये है, सबसे पहला कि मसीही लेखक और अनुवादक परिषद जो है, हर साल, हमने पिछले साल से शुरू किया है, प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए, कि जो लेखक और कवि अपनी रचनाओं को हमारे मंच में शेयर करते हैं, मौलिक लेख को, हम उनको एक प्रमाण पत्र के द्वारा सम्मानित करते हैं हर साल। और कई बार उसके लिए हमें नाम मिलते हैं, कई बार नाम नहीं मिलते हैं। इस बार मुझे कुछ नाम मेरे सामने हैं जिनको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और इनको इनके योगदान के लिए हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। पर मैं आपको एक और बात आज इस 2020 के अंत में एक और बात की घोषणा करूंगा कि हम लोग केवल प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। इस साल से हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे प्रोत्साहन में मजबूती आए, है ना। और उसके लिए तो प्रशस्ति पत्र जो इस साल जिनको हमने एक्नॉलेज किया है, वो हैं 3 नाम है हमारे पास जिन्होंने हमारे बीच में रचनाएं शेयर की हैं। एक तो है भाई राजेश कुनाई जी करनाल से, उन्होंने दैनिक मनन लिखा है, हर दिन उनका एक मनन आया है। हम उनका इस मंच में एक्नॉलेज करते हैं और स्वागत करते हैं, और सर्टिफिकेट आपका भेजा जाएगा सर बाद में। और इस समय हम सबके सामने इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि आपका योगदान बहुत सराहनीय है मसीही लेख और मंच के लिए।
दूसरे हैं Thank you, शिवराज वैभव मुन साहब, वो भी नियमित रूप से शेयर करते हैं बीच बीच में, और हम उनकी भी सराहना करते हैं। मराठी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, बल्कि हमारे मंच से फिर उनका जो है रचना दूसरे प्रकाशनों में जाता है, तो उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, यहाँ धन्यवाद करते हैं। ग्लैडविन जयकर साहब, जो कि भाषाओं के स्ट्रगल के बावजूद मराठी हिंदी मिक्स करके हमारे बीच में लिखने का प्रयास करते हैं, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, इन सबको एक्नॉलेज करते हैं। और आज जितने कवि इस मंच में शामिल हुए और हमें उत्साहित किया, हमें आशीष किया, उन सबको हम लोग जो है प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे और उसके साथ में उनको प्रोत्साहन भी भेजा जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे बाद में संपर्क में आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हो मसीही हिंदी साहित्य में आपके योगदान के लिए, और मेरी प्रार्थना है कि इस दिशा में मैं आपके काम आ सकूं प्रोत्साहन के लिए। और उसमें मेरा पहला कदम ये होगा अगले साल का कि जितनी कविताएं यहाँ पर आज पढ़ी गई हैं, और यदि ये कविताएं आपने कहीं पर प्रकाशित नहीं किए हैं और अगर आपके पास में और भी है, तो मैं हर कवि से निवेदन करूंगा कि कम से कम अपनी 3 से 5 कविताएं मेरे पास भेजने के लिए हिम्मत कीजिए आप, है ना। हिम्मत करके 3 से 5 कविताएं भेजिए। हम लोग मसीही लेखक और अनुवादक परिषद की ओर से उसको पब्लिश करेंगे। सबसे पहले हम किंडल में वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे, उसके बाद में प्रिंट रूप में हम अपने देश में और जहां भी उसकी आवश्यकता है उपलब्ध कराएंगे। तो इस दिशा में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आप झिझके ना, आपकी रचनाओं को हम संपादित करेंगे और मेरे साथ आप संपादन में जुड़ेंगे। आपको बार बार मैं भेजूंगा करेक्शन के लिए। तो ऐसे ही चलता है ना। बड़े बड़े अंग्रेजी के जो डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया में मैं काम करता हूं, तो मुझे उसका अनुभव है, पर हमें हिंदी को बढ़ाना है और इसलिए मैं आपका यहाँ पर जो है सहयोग चाहता हूँ। अपनी रचना भेजिएगा और हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बिल्कुल सही समय में हम लोग समाप्त कर रहे हैं। हमारे पास में बल्कि 5 मिनट ज्यादा है, 6 मिनट है हमारे पास समय समाप्त होने के लिए। और अब हम आपको जो है औपचारिक समाप्ति की ओर बढ़ेंगे और मैं निवेदन करूंगा अनीता महेंद्रा जी, जो हमारे बीच में है, प्रार्थना योद्धा हैं और वो हमारे सम्मेलन के लिए बहुत सारी गतिविधियों के लिए, देशों के लिए, देश की परिस्थितियों के लिए वो प्रार्थना करती हैं। तो आज समापन की प्रार्थना में वो हमारी अगुवाई करेंगी और उसके बाद में आप लोग अगर टाइम हो तो जुड़े रहिए 1-2 मिनट और जिनको जल्दी जाना है वो लोग जा सकते हैं। पर एक एक जन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके योगदान और आपकी संगति के लिए। प्रभु आशीष दें। आइए अनीता जी के साथ में प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस खूबसूरत दिन के लिए, आज की इस खूबसूरत मंच के लिए प्रभु, जहां कई कवियों ने एक साथ मिलकर प्रभु आपकी महिमा के गानों को गाया प्रभु जी, और आपकी महिमा का बखान किया है मेरे परमेश्वर। आपके प्रभु रक्त रंजित क्रूस का बखान किया प्रभु जी, आपके प्रेम का बखान किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं एक एक जन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपका अनुग्रह, आपकी विश्वास योग्यता, आपका प्रेम और आपकी दया निरंतर आपके लोगों पर बनी रहे प्रभु जी। जितने लोग, जितने श्रोतागण थे प्रभु जी, हम उनको भी आपके चरणों में ले आते हैं प्रभु। उनको भी प्रभु बड़ी आशीष दें प्रभु। इसके द्वारा प्रभु जितने लोगों ने इंस्पिरेशन पाया है प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी कवि के योग्य समझा है कि वो लोग और भी ज्यादा आपके अनुग्रह में प्रभु लिखने पाएंगे, आपकी महिमा करने पाएंगे अपनी राइटिंग्स के द्वारा प्रभु जी। आप उन्हें बड़ी आशीष दें और उनका उत्साह बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु हर एक जन प्रभु आपकी महिमा करता हुआ लिखने पाए, ताकि बहुत से लोग प्रभु आपके प्रेम को जाने और प्रभु जी उस उमड़ते हुए प्रेम को जिसके द्वारा प्रभु जी आपने इस पूरे ब्रह्मांड को प्रभु बचाने के लिए आपने खुदावंद अपने आप को दे दिया प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रेम को हम जन जन तक पहुंचाएं प्रभु जी। यही हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु। हम में से हर एक को बेदार कीजिए, हर एक को प्रभु जी आशीषित कीजिए और हमारी हर एक चिंताओं को दूर करें प्रभु, ताकि खुदावन हम प्रभु भय मुक्त होकर के प्रभु आपकी सेवा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं प्रभु। हर एक के परिवारों पर प्रभु आपकी आशीष हो। जितने लोग प्रभु जी सेवकाई में लगे हैं प्रभु, उनकी सेवकाई पर आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु जी। हम सबको प्रभु आशीषित करें और अपने अनुग्रह में निरंतर बढ़ाते जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें पिता। आमीन 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 आमीन। थैंक यू शिवराज जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर, एक शरीक। धन्यवाद। यस, आप लोगों ने जो जी जी, मान लिया मुझे। अरे नहीं, थैंक यू, थैंक यू, इट वाज गुड। प्रभु आपको आशीष। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया।